अस्सलामुअलैकुम। स्पेशल ट्रांसमिशन में मैं सुमैया रिजवान आपको खुश आमदीद कहती हूँ। नाजरीन, पूरे मुल्क में सैलाबी मुतासरीन इमदाद के मुंतज़िर हैं। पानी के रैले बढ़ रहे हैं और जहाँ जहाँ ये पानी के रैले गुजरते हैं तबाही मचा देते हैं। कई मकानात तबाह हो गए हैं, लोग अपनी जानों से चले गए हैं, लोगों की इमलाक तबाह हो गई है और अभी भी जो इमदाद की रफ्तार है वो इंतहाई सुस्त है। जो हुकूमती वज़रा हैं, चाहे वो हुकूमत में हों, सियासी रहनुमा या अपोजिशन में हों, वो जा तो ज़रूर रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर हम देख रहे हैं कि फ़ोटो सेशंस करवाए जा रहे हैं और उसके सिवा जो इमदाद की जानी चाहिए, जिस तरीके से लोगों की मदद की जानी चाहिए, वो नज़र नहीं आ रही। लोग अभी भी शिकवा करते हुए नज़र आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हमारे पास वज़ीर आज़म भी आ रहे हैं, वज़रा भी आ रहे हैं, सूबाई वज़रा भी आ रहे हैं, वज़ीर आला भी आ रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ नाम के हैं। वो आते हैं, हमारे साथ तस्वीरें खिंचवाते हैं और उसके बाद चले जाते हैं। हमारे पास ना खाने को कुछ है, ना सर छुपाने को कोई जगह है। हमें टेंट्स की ज़रूरत है, हमें खाने की ज़रूरत है। बीमारियां फैल रही हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके लिए दूध नहीं है, दवाइयाँ नहीं हैं, बहुत से मसाइल हैं जो ज़ाहिर है अब सैलाब के बाद की सूरत हाल में जन्म ले रहे हैं। हद तो ये है नाजरीन के मुतासरीन में अगर किसी का इंतकाल हो जाता है तो जनाजे के लिए भी जो मसाइल दरपेश हैं वो अपनी जगह हैं। यानी कि जनाजे को उठाना, तदफीन के मराहिल वो भी अदा करना बहुत मुश्किल हो गया है। अगर मैं बलूचिस्तान की बात करूँ जहाँ सबसे ज़्यादा तबाही मचाई सैलाब ने, तो वहाँ पर कई फसलें तबाह हो गई। सिंध पंजाब में भी खड़ी फसलें तबाह हो गई हैं, अरबों का नुकसान हो गया है। और ये जो सूरत हाल है उसके बाद जो एक और सूरत हाल आएगी वो बड़ी तशवीशनाक है और वो सूरत हाल है फूड क्राइसिस की, जो कि एक कहत की सूरत में भी आ सकता है। फसलें तबाह हो गई हैं, अजनास महंगी भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। इस सूरत हाल में वो लोग जो खुले आसमान तले बैठे हुए हैं उनकी तो परेशानी है ही। कई जगह रिलीफ कैंप्स भी लगाए गए हैं, लेकिन वहाँ पर भी सफाई का फुकदान है, इमदाद का फुकदान है। लोग यही दुआइयाँ देते हुए नज़र आ रहे हैं। जहाँ जहाँ रिपोर्टिंग हमने की, जहाँ जहाँ हमारे नुमाइंदे पहुँचे, वहाँ पर मुतासरीन का यही कहना था कि यहाँ पर हमें पनाह तो दे दी गई है, रिलीफ कैंप लगा तो दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पर उस तरीके से इमदाद नहीं पहुँच रही। हमारे साथ बच्चे भी हैं, हमारे साथ ख़वातीन भी हैं, हमें बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत है। कई शहरों में, कई इलाकों में जहाँ पर सैलाब ने तबाही मचाई है नाज़रीन, वहाँ पर ख़ैमा बस्तियाँ कायम होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। 4-5 ख़ैमे हैं जो कि कहीं कहीं नज़र आते हैं। जो सैलाब मुतासरीन है वो परेशान है, वो कह रहे हैं हमारी घर की औरतें बेपर्दा बैठी हुई हैं, खुदारा हमें कोई टेंट दे दो, हमें कोई खैमा दे दो ताकि हम अपनी छत तो ढाँप लें। तो ये सारी जो सूरत हाल है और इस पर हम चाहते हैं कि हमारी पूरी कौम एक हो और आपके डोनेशंस की बहुत ज़रूरत है ज़ाहिर है इस वक्त। और हमारे जो कॉल है वो आप नंबर देख सकते हैं 021-350-91437। तो ख्वाजा उबैद साहब हमारे साथ हैं, लाइन पर कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम उबैद साहब। वालेकुम अस्सलाम। उबैद साहब, मेरी आपसे गुजारिश, अगर आप टीवी का वॉल्यूम बंद कर देंगे तो आपको मेरी आवाज़ ठीक तक पहुँच पाएगी। जी जी बंद कर दिए। जी जी फरमाइएगा उबैद साहब। हमने डोनेशन किए 2.5 लाख। अच्छा, ज़बरदस्त, बेहतरीन, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है। 2.5 लाख यानी कि 2.5 लाख रुपए। बहुत शुक्रिया। ख्वाजा उबैद लाहौर से लाइव कॉलर हैं और इन्होंने इस कार खैर में इब्तिदा कर दी है, इसे कहते हैं ना बिस्मिल्लाह कर दी है, बड़ी ज़बरदस्त बिस्मिल्लाह हुई है। यानी कि 2.5 लाख रुपए इन्होंने अतिया किए हैं और यकीनन नाज़रीन ये एक ऐसा डिज़ास्टर है, ये ऐसी एक सूरत हाल है जिसमें हम सबको ज़रूरत है। ये हुकूमतों के बस की बात नहीं है, ये बहुत आगे निकल चुकी है सूरत हाल। अगर हम बात करें तो फलाही तंजीमें जिन्होंने बहुत काम किया है, कर रही हैं, उनकी जो खिदमात हैं वो काबिल ज़िक्र है। चाहे वो कोई भी तंजीम हो, चाहे वो JDC हो, चाहे वो चीपा हो, अलखिदमत हो, तमाईदी हो, तमाम फलाई तंजीमें बढ़ चढ़ के इस कार खैर में हिस्सा ले रही हैं। लोग अपने डोनेशंस भी उनको दे रहे हैं और वो सैलाब मुतासरीन तक इमदाद पहुँचा रही हैं, अजनास पहुँचा रही हैं, टेंट्स पहुँचाए जा रहे हैं, कंबल, जो भी ज़रूरत उनकी है वो तमाम तर उनको पहुँचाई जा रही है। यहाँ से ट्रक्स निकल रहे हैं। कराची में बहुत बड़ी तादाद में जो वो लोग हैं वो इस कार खैर में हिस्सा ले रहे हैं। ये नंबर आपके सामने है
हैं डोनेशन के लिए, और हम कोशिश कर रहे हैं कि पूरे मुल्क से आप लोगों की इस कार खैर में आप अपना छोटा छोटा हिस्सा डालिए। वो आपके इस्तात के मुताबिक हो सकता है, जितने भी आप दे सकें, चाहे वो 1000 हों, 2000 हों, 5000 हों, जिसकी जितनी इस्तात हो। तो ये नंबर है आपके सामने 02135091,437, ये आपकी टेलीविज़न स्क्रीन पर आ रहा है, और ये नंबर आप मिलाइए और अपना हिस्सा डालिए। अच्छा, डॉक्टर रिजवान साहब लाइव कॉलर हैं टंडोला यार से। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी डॉक्टर साहब। तो मैं इंशाल्लाह 25,000 रुपये डोनेट करना चाहता हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। यहाँ पर जो मसले वो बताएं जी, बीसी और ये जो पीपल्स पार्टी के जो बंदे हैं MNP, इन्होंने अपने गोदामों में टेंट छुपा रखे हैं, माल जो खाने पीने का मिल रहा है वो भी उन्होंने अपने इख्तियार की तवज्जो से अपने। आप ये कह रहे हैं कि जो सैलाब मुतासरीन के लिए इमदाद है वो आप अपने गोदामों में छुपा रखी है इन्होंने? जी जी, उन्होंने मुतासरीन के लिए आए थे मगर वो छुपा लिए, इन्होंने डब्बा कर लिए। पता नहीं इनकी भूख कब खत्म होगी पीपल्स पार्टी वालों की। ये तो बड़ी अफसोसनाक बात है अगर ऐसी कोई बात है। ट्रक पकड़े गए हैं, 200 टेंट उन्होंने छुपा के रखी है। 200 टेंट सेशन जज ने छापा मारा जाके, समझ, शादी हाल उनके नजदीक है, वहाँ पर 6 ट्रक माल पकड़े गए। ऐसा तो हाल इन लोगों ने सिल में किया हुआ है। ये डॉक्टर रिजवान साहब, आप टंडोला यार से बात कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि आपने खुद देखा है ऐसा, और ये लाइव कॉलर थे, और वो ये 25,000 रुपये उन्होंने डोनेट भी किए हैं, साथ साथ इस बात की निशानदही भी की है कि यहाँ पर जो टंडोला यार में जो लोगों ने गोदामों में छुपाए हुए हैं, और सिंध हुकूमत को चाहिए कि ज़रूर इस पर नोटिस दिया जाए। अलबत्ता डॉक्टर रिजवान साहब जो कि टंडोला यार से थे, 25,000 रुपये इन्होंने डोनेशन दिया है, बहुत शुक्रिया, ज़बरदस्त। ये जज्बा है हमारे लोगों का, जिसकी जितनी इस्तात है वो अपनी अपनी इस्तात के मुताबिक इस कार खैर में हिस्सा डाल रहा है। ज़ाहिर है अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी जो शनाख्त है वो छुपाई जाए तो हम उसको भी छुपा लेंगे। ज़ाहिर है कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो शनाख्त नहीं बताना चाहते हैं, और ज़ाहिर है अल्लाह की राह में जब कुछ दे रहे होते हैं तो वो कहते हैं ना कि एक हाथ से तो दूसरे हाथ को पता ना चले, तो ये वो सूरत हाल होती है। तो खैर हम बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं नादिया हुसैन साहिबा, हमारी मेहमान हैं, किसी तारुफ की मोहताज नहीं हैं, मॉडरेट्रेस हैं, ब्यूटिशियन हैं, बहुत ज़बरदस्त काम करती हैं, और हमेशा जब इस तरह के मौक़े होते हैं तो जो उनकी गुफ्तगू होती है वो बड़ी ज़बरदस्त होती है। अस्सलाम वालेकुम नादिया, कैसी हैं आप? जी जी अस्सलाम वालेकुम जी, मैं बिल्कुल ठीक, जी आप बताएं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ नादिया, बहुत शुक्रिया कि आप इतनी ज़बरदस्त कॉज के लिए हमारे साथ आज शामिल हो रही हैं। क्या कहेंगी जो सूरत हाल है पूरे मुल्क में सैलाब की, लेकिन जो जज्बा है वो बहुत बड़ा है हमारे पाकिस्तानियों का? जी बिल्कुल, ये हमेशा जज्बा जो है वो हमारे पाकिस्तानी भाई बहनों का हमेशा यही जज्बा होता है जब भी कोई इस किस्म की सिचुएशन होती है, और ये तो अनप्रेसिडेंटेड एक सिचुएशन है जो कि इतना ज्यादा वाइड स्प्रेड है। उस चीज का जो है वो बड़ा एक जाहिर है जो हमें, और सोशल मीडिया के जरिए बहुत कुछ तो हमें देखने को मिल रहा है, व्हाट्सएप के जरिए। तो नादिया एक सेकंड अगर मैं आपको रोकूं, आप माइंड मत कीजिएगा, मिसेस जरीन है लाइव कॉलर, क्योंकि डोनेशन देने का सिलसिला जारी है, लोग डोनेशन दे रहे हैं, और हमारे पास ये नंबर भी स्क्रीन पर हम दे रहे हैं, और अकाउंट नंबर भी टाइटल आप देख सकते हैं यहाँ पर JDC का, जहाँ पर आप डोनेशन अपने दे सकते हैं। मिसेस जरीन हमारे साथ है, लाइव कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम मिसेस जरीन, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र है मैं ठीक ठाक हूँ जी। मैंने एक तो डोनेशन थोड़ी सी देनी है, दूसरा पता करना है कि ये जो हमारी हुकूमत बाज़ाहिर बड़ी सोफिस्टिकेटेड और अच्छी लगती है, हाँ। और लोगों पे जो जुल्म कर रही है, जो उन्होंने शहबाज गिल पे जुल्म कराया, इनको बादर ये नहीं करते कि हम मुल्क में ये इन्हीं की टेन्योर में हुआ, ऐसा जुल्म कभी भी नहीं हुआ। चले हम जरा अभी डोनेशन पर फोकस कर लेते हैं। मिसेस जरीन, आप कितना डोनेशन करना चाहती हैं? नहीं मैं, और ये करप्ट लोग हैं, ये वैसे ही मैं आपके जज्बात समझ सकती हूँ, मैं आपके जज्बात समझ सकती हूँ, लेकिन जरीन साहिबा अगर आप बता दें कि आप डोनेशन कितना कर रही हैं। अभी आपने कहा कि मैं डोनेशन कर रही हूँ, 5,000 कर देती हूँ। चले माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही अच्छी बात है। चाहे जितनी भी इस्तात हो, इससे कोई बात नहीं, 5,000 हो, 1,000 हो, 2,000 हो। अच्छा, अदील साहब हमारे साथ बिजनेसमैन हैं, और ज़ाहिर जो बिजनेस सेक्टर है वो भी हमारा ज़ाहिर बहुत ज़बरदस्त काम कर रहा है। अदील मलिक साहब, वेलकम टू द ट्रांसमिशन। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक
ठीक हूँ। आदिल साहब, अब जो बिजनेसमैन तबका है, ज़ाहिर है वो किस तरीके से देख रहा है इस सारी सूरत हाल को? ज़ाहिर है एक डिज़ास्टर है जो पूरे मुल्क में है और इसमें ज़ाहिर है हम सबको मिलकर ही निकलना है, क्या कहेंगे? जी, बिजनेसमैन जो हैं, हमने ये किया, जो ज़फ़र अब्बास साहब थे JDC वाले, उनसे मेरा ऑलरेडी बलूचिस्तान के लिए हमने उन्हें कोई 5-6 ट्रक दिए थे स्टार्ट में, उन्होंने कॉल की, तो वहाँ से हमारा सिलसिला जारी हुआ। फिर बैरिया टाउन के कंट्री हेड हैं शायद महमूद कुरैशी साहब, उनके साथ हमने मिल के बैठे, तो फिर एक हमारा माशाल्लाह एक बहुत बड़ा सिलसिला हमने जारी कर दिया, जिसमें हमने कैंप सिटी लगाना शुरू कर दिए JDC के साथ मिल के। तो हमारा पहला कैंप सिटी आज से 1 वीक पहले ही लग चुका था और उसके बाद हमने 4 कैंप सिटी और लगाना चाह रहे हैं जो JDC के साथ मिल के लगा रहे हैं, जिसमें किचन भी हमारा अपना होगा और ये 3 महीने का हम रिलीफ बैंक दे। जबरदस्त जबरदस्त। इसमें एक तो किचन भी हमारा अपना, बड़ी जबरदस्त बात है सर। ये काम आप लोग करते रहिए। अदनान मलिक है हमारे साथ लाइव कॉलर, हम जरा उनसे बात कर लेते हैं। अदनान साहब अस्सलाम वालेकुम। जी सर। जी अदनान साहब। जी मैं डोनेशन देता हूँ। जी 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 मैंने कहा जी मैं देना चाहता हूँ 2 लाख रुपया ना। क्या माशाल्लाह माशाल्लाह, ज़बरदस्त भाई, बहुत शुक्रिया। 2 लाख रुपए दिए अदनान साहब ने, बहुत शुक्रिया। अदनान साहब हमारे साथ लाइव कॉलर, लोग धड़ाधड़ कॉल्स कर रहे हैं, डोनेशंस दे रहे हैं, इस कार्य खैर में हिस्सा ले रहे हैं। आपके पास जो नंबर आ रहा है वो आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर हम दोबारा दिखाते हैं और अकाउंट डिटेल्स भी आपको दोबारा दिखाते हैं कि जो अकाउंट डिटेल्स है, और ये भी देख लें आपके 021350914437 ये वो टेलीफोन नंबर है जिससे आप कॉल कर सकते हैं। ट्रांसमिशन में बराह रास्त मुझसे बात कर सकते हैं, जो भी आप डोनेशन करना चाहते हैं वो आप दे सकते हैं। उसके साथ साथ आपको हम अभी टाइटल भी दिखाते हैं, बैंक अकाउंट टाइटल जो कि JDC के हैं, जिसमें आप अपने जो डोनेशन के पैसे हैं वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जमा करवा सकते हैं। तो नादिया आप सुन रही हैं, मुझे आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। जी नादिया कंटिन्यू कीजिएगा प्लीज़। जी तो मैं कह रही थी कि जो ये सिचुएशन है ये इतनी वाइड स्प्रेड है, इतना मतलब जो तबाही मची एक्चुअली वो इतना उसका जो स्केल है वो इतना ज्यादा है। ऐसा नहीं है कि जी लिमिटेड एक जगह में कोई एक मखसूस जगह में एक चीज हुई है, ये इतना वाइड स्प्रेड है। और जाहिर है ऐसी सिचुएशन में आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता है कि भाई ये इसको आगे ये कैसे इसका सिलसिला जो है वो बेहतर होगा। तो जाहिर है जो जितना आप देख रहे हैं कि तबाही मची है और जितने लोग डिस्प्लेस हुए हैं, जो है वो हमें ही जो है वो करना है। लेकिन ऑनेस्टली मैं कहती हूँ कि ये हमें मिलकर करने में भी जो है ना वो नहीं पॉसिबल होगा कि हम सिर्फ पाकिस्तान के लोग ही मिलकर जो है ना वो करें। तो ये सिलसिला जो है वो ऐसा नहीं है कि ये हम इसको 100% बेहतरी की तरफ लेके जा सकते हैं। हमें इंटरनेशनल कम्युनिटी की एड भी चाहिए है। बिल्कुल चाहिए, हम मिलके ही सारे इस चीज को कर सकते हैं। बिल्कुल आप सही कही नादिया। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और ज़फ़र अब्बास साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं JDC से। ज़फ़र भाई बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विद अस। अच्छा हमारे साथ लाइव कॉलर हैं कराची से, पहले जरा मैं उनसे बात करती हूँ। आसिफ साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मोहम्मद आसिफ बात कर रहा हूँ। जी मोहम्मद आसिफ साहब। जी ज़फ़र भाई बैठे हैं तो इस वजह से मैं डोनेशन करना चाह रहा हूँ। जी जी 5000। चले बाकी कराची वाले बहुत गुस्से में हैं। अच्छा। क्योंकि कराची के लिए कोई कुछ नहीं करता, ये ज़फ़र भाई को पता है। सही बात है। आप पूरे फेडरल बी एरिया की हालत देखें आके, जब यहाँ बारिशें हुई हैं, जब यहाँ इतने रोड खराब हुए हैं, इसके गवाह ज़फ़र भाई हैं। सही बात है, बड़े बड़े दुख हैं हमारे कराची वालों के, लेकिन उसके बावजूद दिल बहुत बड़े हैं हमारे माशाल्लाह माशाल्लाह। जितना यहाँ पर इकट्ठा होता है फंड, चाहे जलजले की सूरत हाल हो, चाहे सैलाबी सूरत हाल हो, कोविड की सूरत हाल हो, जो हमने देखा है ना कराची वालों के, ज़फ़र भाई कितने बड़े दिल हैं माशाल्लाह। मैं कहती हूं कराची वालों के बहुत बड़े दिल हैं। और इस वक्त भी मैं आपके पास जब पहुंचा हूं, मैं लेट इसलिए हो गया हूं कि हमारा आज का टारगेट था 500 ट्रक राशन निकालने का। माशाल्लाह माशाल्लाह। पोजीशन ये कि देखें 100-150 ट्रक तो हम निकाल ही रहे थे। AD मलिक साहब भी आपके साथ बैठे हैं। ये वो लोग हैं जिनको हम रिक्वेस्ट करते हैं कि जी 10 करोड़ रुपए चाहिए, तो ये अगली कॉल पे 10 करोड़ रुपए भेजते हैं। अच्छा अब मसला ये है कि इस वक्त ऑपरेशन की नौबत क्यों इतनी खतरनाक होती जा रही है कि हमारी जो गाड़ियां जा रही हैं, पहुंच रही हैं, जैसे परसों रात जो कॉन्वॉय पहुंचे हैं तो हालत
काला रोड के ऊपर वो सब चीज़ें लोग ले गए आके। अब होता क्या है, मैं बार बार बोल रहा हूँ चैनलों पे कि प्लीज़ ये जुमला कोई भी ना बोले कि हम एक गाड़ी ले आ रहे थे, लोगों ने लूट लिया। किसने लूट लिया? किसी चोर ने लूट लिया, किसी डाकू ने लूट लिया, किसने लूट लिया? जुमला सही नहीं है। जिनका हक था, जिनके लिए लेकर जा रहे थे, चूंकि हमने देर की है, हम अब तक भी, आज जब 7वां 8वां दिन है, हम अब तक करोड़ों लोगों तक पहली दफा भी कुछ लेके नहीं पहुंच पाए। देखिए हम 100-100 ट्रक निकाल रहे हैं, 150-150 ट्रक। मैं आया हूँ 100-150 से अब 500 की बात कर रहा हूँ और कह रहा हूँ इतवार से 1000 ट्रक रोजाना निकालेंगे। अगर हम सब मिलकर रोजाना 3 से 4000 ट्रक निकालेंगे, शायद 10 दिनों में लोगों के पास पहली इमदाद पहुंचा दें। अच्छा, मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जो से ये भी बताऊं, देखें मुझे नहीं मालूम, कुछ लोग अपने सोशल मीडिया पे या मीडिया पे बैठ के आके और कह रहे हैं नहीं जी पहले ऐसा करते हैं, आप हमें उनके घर के लिए पैसे दें, हमें घर बनाने हैं और खाना और टेंट तो हो जाएगा। भाई लोग पानी में डूबे हुए हैं, लोग सड़कों के किनारे बैठे हुए हैं, आप कौन सी प्लानिंग कर रहे हो? ये आप घर के पैसे मांग रहे हो डोनरों से, अगर उनको खाना ही नहीं मिला, अभी उनको नहीं मालूम कितने अरसे वो पानी के अंदर रहेंगे और सड़कों के किनारे रहेंगे या रिलीफ कैंपों में रहेंगे या स्कूलों की छतों पे रहेंगे या किन जगहों पे रहेंगे। देखिए सबसे पहले मरहले में पका हुआ खाना है, फिर जब उनको खैमों में शिफ्ट कर दिया जाएगा, उनके चूल्हे दे दिए जाएंगे, चरपाई पलंग दे दिया गया, अब उनको राशन दिया जाएगा। सही बात है। उसके बाद जब कभी पानी उतरेगा फिर बात शुरू होगी घर वर बनने की। मैं परेशान हूं, आप क्या करोगे यार इन गरीबों का, इन मुसीबत ज़्यादा लोगों के नाम पे पैसा लेके खा के। तो सीधी बात करो लोगों से। देखिए मैं तो बार बार लोगों से बोल रहा हूं, मुझे आपसे 1000 बोरे राशन नहीं चाहिए। कहां से दोगे? अभी आप 65-70 लाख रुपए का 5.5 हज़ार का एक बोरा राशन आ रहा है, आप उसके बदले में 150 रुपए की एक थैली बिस्किट की और 2 पानी की बोतलें दो, ताकि एक कम पैसों में। देखिए ये जो आप इसमें स्क्रीन पे देख रही है हमारा खैमा सिटी है। जी, जी, जी। ऐसे कितने खैमे सिटी हम लोग तामीर करते जा रहे हैं, लोगों को शिफ्ट कर रहे हैं। और इसके अंदर भी हमें एडी मलिक और बहरिया टाउन ने बहुत सपोर्ट किया है, और शाहिद कुरैशी साहब जो इसकी कंट्री हेड उन्होंने सपोर्ट किया। उनकी वालिदा खुद इस वक्त अस्पताल में शदीद हार्ट अटैक हुआ है, परवरदिगार आलम ने उनको जिंदगी दी, अल्लाह सेहत दे। मैटर सिर्फ इतना है, मुसीबत ज्यादा लोगों तक इस वक्त पका हुआ खाना पहुंचाना है। असल बात यह है। अच्छा, बुशरा अंसारी साहबा में ज्वाइन कर चुकी हैं, ज़ाहिर किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। बुशरा साहबा बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। क्या कहना चाहेंगी? ज़ाहिर बहुत मुश्किल सूरत हाल में है इस वक्त मुल्क, हमारे सैलाब मुतासरीन की मदद भी करनी है, लेकिन जज्बा तो खैर माशाल्लाह बहुत बड़ा है पाकिस्तानियों का। क्या कहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया मत अदा करें, आजकल जो आपको ज्वाइन करे उसका शुक्रिया मत अदा करें। थैंक यू सो मच। शुक्रिया, फिर भी आपके अल्फाज बहुत बड़े हैं। जी जी बिल्कुल नहीं, इसलिए कि हम तो खुद मतलब है कि हम तो खुद कसूरवार हैं, हम तो गुनहगारों में शामिल हैं जिन्होंने कुछ किया नहीं अपने लोगों के लिए। लेकिन अब लकीर पीटने से तो कुछ नहीं हो सकता कि ये सिंध का हशर क्या किया इन्होंने, क्या इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया गरीब लोगों का। बस वो एक अलग मसला है कि सियासी गुफ्तगू मैं नहीं करना चाहती। सही बात है। बिल्कुल, अभी मैं जफर साहब की बात सुन रही थी, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैं देख रही हूँ मुसलसल लोगों की मदद कर रहे हैं। मदद करने का जज्बा अपनी जगह, लेकिन उसके तरीक़ेकार जो है ना वो अब बदलने होंगे, क्योंकि बात वो सही है कि आप उनको आटा भेजेंगे तो चूल्हा जलाने के लिए जगह नहीं है, ना लकड़ी है, सब कुछ गीला हो चुका है, दफनाने के लिए जमीन नहीं है। तो आप उनको कच्चा खाना मत भेजें, आप उनको पका पकाया भेजें और उनको बिस्किट भेजें, खुश्क दूध, पत्ती, पानी के बोतलों के कार्टन और इस तरह कपड़े, जूते। फिर उनको बेसिक बीमारियों के लिए जैसे पेट की बीमारियों की दवाइयाँ या पेन किलर, बुखार की, ये ड्राई चीजें उनको भेजें। एक चीज ये तो लोगों को समझ आ रही है। अच्छा, वो जो खानों की देगे पकवा के भी लोग भेज रहे हैं। मैं मेरे साथ सिंधी थी, मेरे साथ उनके घर ड्राइवर्स हैं, बेचारे परेशान हैं। वो कहते हैं कई दफा ट्रक किनारे पे खड़े हैं, वो उनके और लोगों के दरमियान एक पूरा दरिया है और वो अबूर नहीं कर पाते और वो देना चाहते हैं और लोग लेना चाहते हैं, मगर उसकी कोई सूरत नहीं है। वो सूरत हाल देखें कि वो किस, क्योंकि हर कोई तो हेलीकॉप्टर लेके नहीं जा सकता ना। हेलीकॉप्टर तो कुछ लोगों के पास होगा, फौज के पास होगा या किसी हुकूमतों के पास होगा। हेलीकॉप्टर भी अगर पूरे मुल्क में हुए तो वो कहाँ तक हम खाना फेंकेंगे। और जिस तरह मैंने हेलीकॉप्टर को देखा, ऊपर से आटे की बोरियां वो फेंक रहे हैं, जाहिल कहीं से, पता नहीं कौन सा हेलीकॉप्टर था, खाना तो फट रहा है नीचे, वो तो आटा फैल गया। वो किसको दिया? रस्सी से लटकाएं, टोकरियां लटकाएं, उसमें डाल के। हेलीकॉप्टरों को भी तमीज चाहिए, पता नहीं कौन जाहिल चला रहा होगा, मुझे नहीं पता किसकी वीडियो थी, लेकिन करनी है इनको, किस तरीके से हेल्प करना है, इनका क्या करना है। सिर्फ जज्बा और बातें और पैसे का टोक बैठे। अरे भाई उन तक कैसे पहुंचेगा इसकी कोई प्लानिंग होनी चाहिए। ड्राइवर कई दफा वो कहते हैं हमारे गांव में कोई नहीं आ सका, नहीं आ रहा, या तो कोई बदनीयती की वजह से नहीं आ रहा या कोई पहुंच नहीं पा रहा। आप ये पता करें कि उन तक रसाई कैसे होगी। सही बात है, उसकी कोशिश करें। तो लिहाजा बस ये आफत ऐसी आई है कि मैं सिर्फ एक बात कहती हूँ जो मैंने अभी तकरीबन रोज ही कहती हूँ, इसकी जगह हम भी हो सकते थे। सही बात है, कोई खूबी नहीं है,
और उनमें कोई खराबी नहीं है, वो सिर्फ गरीब है और उनके साथ ज्यादती हुई भी और उनका किसी बस ये वक्त है, ये वक्त है, आप सही कह रही हैं जी बुशरा साहब, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, इन्होंने प्लानिंग भी की है कि जब हर साल वो डूब मर जाते हैं, झुग्गियां बह जाती हैं, मवेशी मर जाते हैं, हाँ। फिर उनको थोड़ा बहुत खड़ा करते हैं, आधे लोग मर चुके होते हैं, बच्चों को सांप काट गए हैं, पता नहीं क्या क्या हो रहा है, लेकिन हमारे हुकूमतें तैयारी नहीं करती, लड़ लड़ते ये लोग मर जाते हैं। मर क्यों नहीं जाते वैसे ये लोग? अगर इतने बिल्कुल आप सही कह रही हैं, ये है कोई प्लानिंग नहीं है, प्लानिंग हुकूमतों की भी और सबकी होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका बुशरा अंसारी साहिबा। नईम साहब हैं हमारे साथ दुबई से, लाइव कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी नईम साहब, बस ये मैं थोड़ा डोनेट करना चाहता हूँ, बस यही है, 100,000 करना चाहता हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो मैं ये अकाउंट नंबर है, मैं आ गया तो मैं इंशाल्लाह ये अकाउंट नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, आप बिल्कुल JDC पर आप देख सकते हैं, JDC का अकाउंट टाइटल कमिशों को देख रहा हूँ, ये अच्छी कमिश करे, मेहनत अच्छी करे, अल्लाह पाक इनको अजर देगा इंशाल्लाह जितना हो सके। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला की कमाई में बहुत बरकत दे नईम साहब, बहुत शुक्रिया। मैं दोस्तों को भी कॉल करूंगा, इंशाल्लाह बेहतर होगा इंशाल्लाह। सुमैया साहबा, आपकी स्क्रीन पे एक तस्वीर चल रही है जिसमें सुजुकियां लाइन से खड़ी हैं। जी जी जी। ये पता है क्या है? रोजाना पहले दिन से जो हमने इस वक्त पकवानों के वहां अपने किचन बनाए, हाँ। एक एक दिन में 500-500 सुजुकियां देख रही है, पका हुआ खाना लेके जा रही है। सिर्फ इन सुजुकियों का किराया एक एक दिन में कई लाख रुपए लग रहा है, और जो ट्रक निकल रहे हैं डेली उनका रेंट जो लग रहा है वो एक एक दिन में कम से कम 50-50 लाख रुपए लग रहा है। और मैंने कल ऐलान कर दिया, आप अपने चैनल पे भी चला सकते हैं इस वक्त टिकर में, किसी ने भी कराची में अपने घर में, अपने फ्लैट में, अपनी बस्ती में, अपने मोहल्ले में बिस्किट के कार्टन, डब्बे, दूध की ट्रे, एक छोटा सा पैकेट दूध का 30 रुपए का जमा कर लिया, वो सुजुकी का लोड बन रहा है, वो शेजोर का लोड बन रहा है, वो ट्रक का लोड बन रहा है, वो 22 व्हीलर कंटेनर का लोड बन रहा है। तुम 3 लाख रुपए कन्वेंस बोलोगे हम देंगे, बैठो लो जाओ उन लाखों में। जबरदस्त। तो बात ये कि हमारी तरफ से ओपन ऑफर है पूरे कराची के लिए। हमारी टीमें पिंडी से सामान रवाना कर रही है, लाहौर से रवाना कर रही है, मुल्तान से रवाना कर रही है, तमाम शहरों में हमारे लोग मौजूद हैं जो टेंट खरीद रहे हैं, जितना तैयार टेंट है। हमने कंपनीज को एडवांस पैसे दिए में करोड़ों रुपए, जो टेंट आ रहे हैं वो रवाना होते जा रहे हैं। सिर्फ मकसद क्या है कि जो बेचारे 7 दिन से खुले आसमान के नीचे, मैं बार बार लोगों से बोल रहा हूं कि आपने बैनरों पे पढ़ा है, चौरंगियों पे लगे ना हजारों कैंप, कि खुले आसमान के नीचे आपके सैलाब मुतासरा भाई आपकी इमदाद के मुंतज़िर, ये खुले आसमान के नीचे आपका दिल चीर क्यों नहीं रहा है? आप इस जुमले पे गौर तो करें। जैसे बुशरा साहिबा ने बोला कि अगर हमारे साथ होता तो हम भी ऐसे ही करते। यकीन जाने अगर मैं अपनी फैमिली के साथ बैठा होता और सैलाब का रेला आता, मेरा घर, मेरी माँ, ये सिर्फ सोचने की बात है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। दोबारा बात करते हैं। अच्छा, अली रजा हमारे साथ लाइव कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम अली साहब, कराची से हैं आप। जी जी अली साहब। जफर भाई और जो बिजनेसमैन है अदील साहब, ये बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर इनको देखा है, तो मैं अपनी तरफ से 1 लाख रुपए डोनेट करता हूं माशाल्लाह माशाल्लाह सलाब जदगान के लिए। माशाल्लाह जबरदस्त, बहुत शुक्रिया के लिए शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। अली रजा साहब ने जो है वो 1 लाख रुपए डोनेट किए हैं, जबरदस्त भाई। जी नसरुल्लाह भी हैं हमारे साथ लाइव कॉलर। अस्सलाम वालेकुम नसरुल्लाह साहब। जी नसरुल्लाह, कहाँ से बात कर रहे हैं? डेरामुराद से बात कर रहा हूँ, नसरुल्लाह बात कर रहा हूँ। बाजी फंसे हुए हम, बीच में पड़े हैं हम जी, और रास्ता नहीं है, कोई खाने के लिए कोई चीज नहीं है हमारे पास। जी जी, कहाँ से हैं आप जरा लोकेशन बता सकते हैं अपनी? जी तो हमारे DCO में नई कमिश्नर है जी। ये जगह कौन सी बोल रहे हैं? डेरामुराद जमाली। डेरामुराद जमाली से बात कर रहे हैं आप? डेरामुराद जमाली से। हमारे 5 ट्रक इस वक्त भी रास्ते में फंसे हुए हैं, और ये बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, रास्ते डिस्कस में और बहुत मुश्किल हो रही है। ये आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, अंदाजा है इस चीज का, लेकिन कोशिश कर रहे हैं, कोशिश है पूरी, हाँ पूरी कोशिश है कि आप तक पहुंच पाएं। नसरुल्लाह साहब ख्याल रखें अपना, पूरी कोशिश है। जाहिर है JDC भी काम कर रहा है, दीगर लोग हैं जो कि पहुंचने की आप तक कोशिश कर रहे हैं। जो मुश्किलात हैं आपकी, जाहिर है अल्लाह ताला इस पर जो है वो करम करे, अपना अल्लाह सब पे करम करे। जी जफर भाई, बड़े मुश्किल हालात। मैं तो सुमैया साहब आपको वो मंजर बता रहा हूँ कि मैं अपनी फैमिली के साथ बैठा हूँ, पानी का गिरेला है और हमारे पूरे घर को ले जाए बहा के। उसके बाद मुझे अपनी वालदा मिले 2 किलोमीटर दूर से, जिंदा मिले, मुझे अपनी बहनें मिले कहीं और से, मुझे अपने भाई, मैं उन सबको जमा करूँ। अब किस तरह जमा कर रहा हूँ? इतने पानी में दौड़ रहा हूँ, अम्मी कहाँ है, बहन कहाँ हो, भाई कहाँ हो, और सबको जमा करने के बाद अब मैं 5 घंटे बाद इंतजार करूं कि मुझे भूख लग रही है, मुझे पानी पीना है, और 7 दिन तक मेरे पास कुछ ना पहुंचे, मैं घास खा रहा हूं उसी पानी में से, मैं कैसे जिंदा हूं मुझे नहीं मालूम। तो अब जब मैं इंतजार में बैठा हूं रोड के ऊपर अपनी फैमिली के साथ, मेरे साथ शायद एक चारपाई है जो मैं सर पे लेके घूम रहा हूं, ये मैं वो हकीकत बता रहा हूं जिस वक्त है। हाँ। उस वक्त अगर मुझे एक गाड़ी की 2 लाइटें जलती हुई नजर आएंगी, मैं अपनी माँ और बाप, बहन भाई, अपने बच्चों से बोलूंगा कि रुको, और मैं भागना शुरू करूंगा उस रोशनी की तरफ। वहां पहुंचूंगा, मालूम हुआ जी ये तो पुलिस की मोबाइल है,
ये तो जी कोई ट्रैक्टर था, ये तो कोई जी एम्बुलेंस थी। अगर मुझे राशन का ट्रक नजर आया, मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैं उस चलते हुए ट्रक पे चढ़ने की हर हद तक कोशिश करूंगा। ये नेचुरल है। मुझे कोई चोर ना बोले, मुझे कोई ये ना बोले मैंने लूट लिया, मैं क्या करूं, मैं मर जाऊं। तो बात सिर्फ इतनी सी है इस वक्त जो लोगों। जावेद शेख साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं और जावेद शेख साहब से बात करते हैं। मुल्क का बहुत ही मारूफ नाम है। जावेद साहब। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहना चाहेंगे? बड़ी अजीब व गरीब सूरत हाल है। अरे भाई मैं क्या बताऊं, बस बहुत ही गंभीरता है सिचुएशन तो, और बहुत अफसोस होता है देख के जो लोगों के हालात हैं और जो लोग जिस कर्ब में हैं, जिस मुसीबत में हैं, बच्चे, बूढ़े, जवान, जैसे अभी बताया गया कि खुले आसमान तले बैठे हुए हैं, उनके पास रहने खाने पीने की कुछ चीज नहीं है। और कुछ लोग तो बहुत ही ज्यादा अच्छी कोशिश कर रहे हैं। जैसे समझता हूँ जफर अब्बास का नाम मेरे दिल में बहुत ज्यादा जगह पैदा कर गया है। जफर अब्बास साहब, आपको सलाम करता हूँ, आपके काम को सलाम करता हूँ, आप जो काम कर रहे हैं, और मैंने भी आपके साथ बहुत काम सर, आप रोडों पे हमारे साथ रहे। मैं इस बात का गवाह हूँ, जिस वक्त हमने जिन्ना अस्पताल के बाहर खुले आसमानों के नीचे पड़े हुए मरीजों के लिए करोड़ों रुपए के मोबाइल रेस्टोरेंट्स बनाए, आप चल के आए, आपने उन लोगों के साथ बैठ के खाना खाया, कितनी बड़ी बात है। सॉरी, मैं आप लोगों को यहाँ पे रोकूंगी। लाइव कॉलर्स हैं, बहुत बड़ी तादाद में आ रहे हैं हमारे पास डोनेशन के लिए। एहतशाम साहब हैं सियालकोट से। अस्सलाम वालेकुम। जी, कैसे हैं आप? खैरियत? मैं ठीक हूँ जी एहतशाम साहब। सबसे पहले तो मैं जफर साहब जेडीसी वालों का बहुत शुक्रिया अदा करूंगा, वो हमारे मुल्क के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और दूसरा एक बिजनेस टाइकून है ये अदील मलिक साहब। जी जी, अल्लाह इनको लंबी जिंदगी दें जी, मजीद इज्जत अता करें, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जी एहतशाम साहब। जी, मैं आप कितना डोनेट कर रहे हैं आज? मैं अपनी तरफ से 5 लाख रुपए की डोनेशन करना चाहूंगा। माशाल्लाह माशाल्लाह, जबरदस्त। मैं आपके इस प्रोग्राम के तवज्जुह से जिलानी साहब जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के हेड हैं सियालकोट के, उनसे गुजारिश करूंगा, सर आप लोगों ने सियालकोट में सड़कें बनाई, आपने सियालकोट में एयरपोर्ट बनाया, आप लोगों ने सियालकोट में अपनी एयरलाइन बनाई, एयर सियाल। जिलानी साहब, जनूबी पंजाब की तरफ आपको देखना पड़ेगा। हमारी टीमें इस वक्त वहाँ बहुत परेशान है। हम जितना भी सामान भेज दें, यकीन करें अभी 7 ट्रक उतरे परसों, 3 एक और 4 एक, यकीन करें 10 मिनट के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो गए। और फिर भी यही आवाज थी, एक जर्रा किसी के पास कुछ नहीं पहुंच पा रहा है। वो सुजुकी अगर किसी तहसील या गांव में पहुंचती है तो यकीन करें डिवाइड होते 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 वो शायद 1 कार्टन पहुंचता है। वो तो कम पड़ 5000 या 8000 लोगों के लिए वो किस काम का 1 कार्टन? सर आप सरमायादार लोग हैं, सियालकोट बहुत मजबूत है पैसों में। हमारे जो बड़े बड़े बिजनेस टाइकॉन्स हैं उनको जरूर आना चाहिए सामने। करीम साहब हैं हमारे साथ लाहौर से लाइव कॉलर। अस्सलाम वालेकुम जी करीम साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी करीम साहब। ठीक ठाक है जी जी। मैं बहुत कमजोर सा बंदा हूँ, तो मैं 1000 करूंगा इंशाल्लाह। माशाल्लाह मैं आपसे बात कहना चाहता हूँ जबरदस्त करीम साहब, सब भाइयों से जो बैठे हुए हैं। जी जी जी। तो ये जो हैं, क्या नाम है इनका, जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब, इनको चाहिए ना जो चोरी किया पैसा इन्होंने सियासी बात आज नहीं। थैंक यू सो मच करीम साहब, 1000 रुपए दिए हैं, बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच। जावेद साहब क्या कहेंगे? जावेद शेख साहब। मैं ये कह रहा था कि देखिए बहुत से लोग इस वक्त चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, राशन इकट्ठा कर रहे हैं। हर जगह जहाँ से गुजरता हूँ मुझे वो टेंट नजर आते हैं, लोग उसको जमा कर रहे हैं। मगर मैं ये सोचता हूँ कि इसमें वो लोग भी शामिल होंगे जो अपने मफाद की खातिर इस काम में आए हैं। तो लोगों को भी सोच समझ कर उन इदारों को, उन लोगों को देना चाहिए जिस पे उनका ऐसा। तो ऐसे भी हैं, हमने देखा है पिछले फ्लड में, पिछली जगहों में बहुत से लोग करोड़पति बन गए हैं, बहुत से लोग पैसे खा गए, अरबपति बन गए। और मैं जाति अरबपति बन गए, मैं जानता हूँ जाती तौर पर जफर भाई, मैं जानता हूँ। मैं भी जानता हूँ सर, मैं कह रहा हूँ अब मैं भी जानता हूं। अब तो वो टीवी की परमानेंट शख्सियत बन गई है, हर मुसीबत में आपको टीवी पे नजर आएंगे, लेकिन फील्ड में नजर नहीं आएंगे। बस छोड़ दे। खैर मतलब कहने का ये है कि भाई लोग समझ के परख के ये एहतियात दे।
और ये अदील मलिक साहब को भी सलाम करता हूँ, ऐसे काम में वो हाथ बटा रहे हैं। अदील साहब सलाम अलैकुम। और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि मुझसे जितना हो सका मैं वो JDC के साथ भी करूँगा, पाक आर्मी के जो कैंप्स लगे हुए हैं उनके साथ भी करूँगा, और जितने जो नाम वाले इदारे हैं जिन पे लोगों का एतमाद है उनके साथ जाऊँगा, कलेक्ट करूँगा। मैं खुद भी JDC के पास अपना जो सामान मैंने अपनी तरफ से देना है वो लेकर जाऊंगा और वो उनको दूंगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जावेद शेख साहब, सारी गुफ्तगू कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपके। अदील मलिक साहब, आप हमारे चैनल के तवस्सुस से आप क्या ऐलानात करना चाहते हैं आज? जी, एक तो ज़फ़र भाई के लिए मेरे दोस्तों ने काफ़ी अमाउंट्स मुझे भेज रहे हैं। अच्छा। सबसे पहले तो शाहिद महमूद कुरैशी साहब जो कंट्री हेड है बैरिया टाउन के, उन्होंने 1000 खैमा हमें ज़फ़र भाई आपके लिए अलग कर लिया है। तो सलाम मुतासिरीन के लिए दिया, अल्लाह ताला शाहिद कुरैशी साहब की वालिदा को सेहत दे। 1000 खैमा आप लगाएं और इसमें इस खैमा बस्ती में स्कूल भी देंगे। इस खैमा बस्ती में हम 3 महीने के लिए रेस्क्यू करेंगे, जो फूड है वो भी देंगे, प्रॉपर किचन लगाएंगे और इस खैमा बस्ती में डॉक्टर का भी इंतजाम किया जाएगा और इनके कपड़े, इनकी हर चीज़ का हम देखेंगे। ये शाहिद महमूद कुरैशी साहब कंट्री हेड बैरिया टाउन की तरफ से ये ऐलान। मैं एक बात बता दूं आप लोगों को, अदील भाई एक सेकंड, मैं सुमैया साहब आपको बताऊं, शाहिद कुरैशी साहब ने जिस वक्त, आज से हमने एक महीना पहले अपील की कि बलूचिस्तान डूब रहा है, उस वक्त भी इन लोगों ने हमें, जो हमारा ऑपरेशन शुरू हुआ था, कंटेनर के कंटेनर राशन दिया है और अच्छे स्टैंडर्ड का राशन दिया है और उस दिन से लगे में। और ये जो साहब इस वक्त बैठे हुए अदील साहब, अगर ये इस वक्त कश्मीरियों से अपील करें, यहाँ पर आप अपनी कश्मीरी जबान में अपील करें, पूरे लंदन में 1.5 मिलियन कश्मीरी हैं हमारे और अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग सेट हैं, वेल सेटल्ड हैं। अगर आप अदील भाई अपील करते हैं और वो आपके पीछे खड़े होते हैं, यकीन करें बड़ी सपोर्ट आएगी। जी बिल्कुल सही, जी बिल्कुल, क्यों नहीं। मैं अपने सारे कश्मीरी भरावां की जितने ओवरसीज़ बैठे, इंग्लैंड बैठे, अमेरिका बैठे, सारे नाल अपील करना, इसलिए असाने मुल्क ने बहुत बुरे हाल ले, जेड़े सैलाब च बहुत लोग मुतासर होई गए, तो तुसा ने 1-1 रुपये नहीं, 1-1 पाउंड नाल असाना बहुत बड़ा सर्कल बनी जासी और JDC वाले नाल मिली तुसा ना कश्मीर ना पुत्तर कम करना पाया, तो इन्हां ना भरपूर साथ दियो और ये तुसा की स्क्रीन पर नंबर नज़र आना है, इन्हां पर बढ़ चढ़ के हिस्सा लो और जितने भेजी सकने हो, 1 पाउंड भेजो, 100 भेजो, 1000 भेजो, लाजमी भेजो है। ये मैं सारे कश्मीरी भाइयों की रिक्वेस्ट करता हूँ। और ज़फ़र भाई जी, अदील साहब अभी जो आप बता रहे थे 25 लाख रुपया आपके लिए। हाँ आदिल भाई, मेरे लिए नहीं, सैलाब मुतासिरीन के लिए, सैलाब मुतासिरीन, हाँ वही सैलाब मुतासिरीन के लिए मैं समझता हूँ शरई हक बनता है जो हम कैंप सिटी लगा रही हैं उनके लिए आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जो सैलाब वालों के भाइयों के लिए हमारी जो 25 लाख वो, और आपको 5 मिलियन मैं और देता हूँ जिसमें आप राशन बनवाएं। वही 5 ट्रक जो पहले ऑलरेडी बलूचिस्तान के लिए गए थे वो अभी भेजें। और मेरे दोस्त हैं जैम बिल्डर जिशान, उन्होंने 5 लाख रुपया अभी सैलाब वालों के लिए दिया है। और अल अजीज वाले मियां अतर हैं लाहौर से, बैरिया टाउन का ही काम करते हैं, उन्होंने 5 लाख रुपया दिया है। और अल अजीज बिल्डर वाले वो कह रहे हैं कि अदील भाई जो दस्तरखान लगा रहे हैं उसमें आपके साथ मैं भरपूर साथ दूंगा। अभी 25 लाख रुपया वो सैलाब वालों के लिए आपको डोनेशन आ जाएगा। जबरदस्त, सारी स्लिप्स आपको मैं भिजवा दूंगा। जबरदस्त जबरदस्त, बेहतरीन। अभी आ रहे हैं और ऐलान जैसे जैसे आते हैं मैं आपको। ये एक शख्सियत है। अगर मैं कराची की बात करूं, अपनी गर्दन घुमाऊं तो हर तरफ बिल बोर्ड है, बिल्डर्स के बिल बोर्ड हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बड़े बड़े इदारे हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं जी। आपके हर फ्लैट के अंदर एक स्विमिंग पूल होगा, आपका कमरे ऐसे होंगे, ऐसा लग्जरी लाइफ स्टाइल है और करोड़ों रुपए की मीडिया कैंपेन्स। मैं कहता हूँ अपना 1 दिन का मार्केटिंग का खर्चा यार इधर दें, उतरे अपने। और मैं आपको बताऊं यहाँ पर अभी से अदील साहब ने जो ऐलानात किए ना वो 1 करोड़ से ऊपर के हो गए हैं मामलात। और अदील साहब जो ऐलान के अलावा पैसे दे रहे हैं, मैं आपको वो टीवी पे बता रहा हूँ, अल्लाह ताला इनको सेहत दे, ये करोड़ों रुपए कर रहे हैं। और ये वो शख्स है जो खुद शायद दुनिया की सबसे महंगी गाड़ी में घूमता है, लेकिन ये लोगों के दरवाजों पे जा रहे हैं और जाके उनको इस तरह, मैंने अपनी आंखों से देखा, अभी मैं इनके साथ कश्मीर में काम कर रहा था, सियालकोट में, ये जा रहे हैं और ऐसे बोल रहे हैं 1 करोड़ दे दो, और इनकी बात के आगे कोई ना नहीं करता। इसी तरह शाहिद कुरैशी साहब ने एक मैसेज चलाया कि मेरे जितने भी रियल
रियल एस्टेट वाले लोग हैं बैरिया टाउन में, पैसे दो, यकीन करें किसी ने 25 लाख से कम नहीं बैनर रवाना कर रहे हैं, इसके पीछे इन्हीं जैसे लोग हैं। सही बात है कि हम खड़े क्यों। मैं तो ये बोलूंगा कराची का बिल्डर उतर गया ना, अगर देखें अदील मलिक साहब इस्लामाबाद से बैठकर इतना बड़ा ऑपरेशन रन कर रहे हैं जेडीसी के साथ, तो अगर कराची के बिल्डर, कल मुझे जिशान जकी साहब की कॉल आई थी साइमा वाले, उन्होंने कहा जफर भाई क्या चाहिए, मैंने कहा ये चीजें चाहिए, उन्होंने कहा इतने कंटेनर आपके पास पहुंच जाएंगे। तो इस तरह सबको उतरना पड़ेगा। आप लोगों ने इसी कराची से नाम बनाया है, मैं किसी का भी नाम नहीं लूंगा जो लोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन करें यार, जुड़े, आगे बढ़े, जरूरत है, और जो कर रहे हैं दिखाएं जरूर ताकि दीगर लोग हौसला पकड़े। मैं तो कह रही हूँ सिर्फ कराची से नहीं बल्कि पूरे मुल्क से माशाल्लाह बहुत बिजनेस कमाते हैं, ना सिर्फ कराची से, लाहौर से, इस्लामाबाद से, पिंडी से, फैसलाबाद से, तमाम शहरों से पाकिस्तान के जो लोग साहिब इस्तात हैं वो ज़रूर आगे बढ़ें, इस कार खैर में हिस्सा लें, आपकी ज़रूरत है। इस वक्त हमारे मुल्क के सलाम मुतासरीन जो कि बेयारो मददगार खुले आसमान तले बैठे हुए हैं। दिल से आप कंटिन्यू कीजिएगा। जी, हमारे अल अजीज़ बिल्डर वाले जो शेख तैयब साहब हैं, इन्होंने 500 कैंप की हैमा बस्ती लगाना चाह रहे हैं अपने मेगा सिटी के नाम से, और उसमें ये फूड, उसमें अदवायात, उसमें सब कुछ ये प्रोवाइड करेंगे। और ये आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है ये? जी 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 बिल्कुल, ये वही मैंने अपनी तरफ से ये भेजा था। दस्तरखान मेरा कराची में चल रहा है, उसको मैंने मूव किया था। मीरपुर ख़ास के पास एक गांव है जहाँ कोई रिलीफ नहीं पहुंचा, कुछ नहीं पहुंचा, और उधर जो मेरे बंदे गए ना, वो कहते इतने एक्साइटेड हुए हैं कि कोई आया है, कोई हमें खाने के लिए कुछ मिल रही है। कितने दिन से ये भूखे बैठे हुए थे उधर। और खुदारा मैं अपनी सारे बिजनेस कम्युनिटी से रिक्वेस्ट करता हूँ, और ये हमारा फ़र्ज़ बनता है, हमने इस मुल्क से पैसा कमाया ना, अब ये हमारा फ़र्ज़ बनता है हम पे बैक करें। और ये हर बिल्डर को, हर बिजनेसमैन को जो साहिब इस्तात हैं, बढ़ चढ़ के आगे आएँ। कल हम पे भी ये वक्त आ सकता है। तो मेरे पूरे पाकिस्तान के जितनी बिज़नेस कम्युनिटी है उनसे मेरी अपील है, इल्तिजा है, और ये हम लोगों का फ़र्ज़ है कि इस काम में बढ़ चढ़ के अपनी कैपेसिटी में आएँ। हमारी जो तंजीमें जो फलाई काम कर रही हैं उनके साथ आएँ, और जेडीसी के साथ मिलकर जब से मैं काम कर रहा हूँ, मैं तो ज़फ़र भाई से बहुत मुतमईन हूँ। इन्होंने अपना कुछ नहीं देखते, हमारे साथ हर जगह चलते हैं, और इंशाअल्लाह ज़फ़र भाई हम भरपूर आपका साथ देंगे, और इंशाअल्लाह ताला ये जितना हो सका इनकी बाली तक हम आपका साथ देंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह हमारा फर्ज बनता है। ये बड़ा ज़बरदस्त जज्बा है, ज़बरदस्त, बेहतरीन। मैं यही जज्बा सबका चाहिए। अच्छा, तौसीफ साहब है हमारे साथ चिन्यूट से। अस्सलाम वालेकुम तौसीफ साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। जी तौसीफ, मैं बेसिक तलक फाजिलपुर से है। मेरा वहाँ पे कारोबार था जो इस्लाम की वजह से सारा खत्म हो गया, और मेरे पास इस वक्त कोई साजो सामान नहीं है, ना कोई आसरा है। एक दूसरा ये है कि मेरा दुबई का वीज़ा आया हुआ, और उसके लिए मुझे बकाया पैसों की ज़रूरत है। अच्छा, आपके कितने पैसे चाहिए मेरे भाई? मेरा ना सर 3 लाख रुपया ना, मैंने 2 लाख वीज़े के लिए देना, और बाकी जो खर्चा है। ठीक है, आप मेरा नंबर ले लें, मुझसे रब्ता कर लें, नहीं तो फाजिलपुर में हमारी टीम मौजूद है, इरफान मौजूद है वहाँ पर। अगर आप अपना नंबर लिखवा दें तो इरफान आपसे अभी रब्ता कर लेगा। फाजिलपुर की तबाही बता दूं देखने वालों को, पानी का रेला आया, सरकारी अस्पताल में घुसा, उधर से दीवार लेके चला गया। पानी का रेला चल रहा है, सरकारी स्कूलों की दीवारें लेके, मतलब मैं शहर की बात कर रहा हूँ। ये जो फाजिलपुर से भाई बात कर रहे हैं, ये तौसीफ साहब को मैं जरा बोल दूं, ये जो सूरत हाल अभी बता रहे हैं जफर भाई, लेकिन तौसीफ साहब अपना नंबर आप लिखवाएं, पीसीआर में आपका नंबर नोट कर लें, ताकि जो सारी सूरत हाल है इस पे आपको जो भी मदद चाहिए वो मिल सके। जी बिल्कुल करेंगे। देखिए, फाजिलपुर हो, राजनपुर हो, तौसा शरीफ हो, DI खान हो, लिया हो, मैं यहाँ आप लोगों को बताऊं कैसे यार, ऐसी तबाही हुई है। काश इन लोगों के पास इंटरनेट होता, काश इनके पास लाइट होती। जब ये अभी मैंने एक साहब हैं, बहुत मतलब मजबूत असाब के आदमी हैं, उनको मैंने अभी सिंध में भेजा, खुद भेजा, मैंने कहा जाएं यार, साथ जाएं, लीड करें इसको। 50-60 ट्रक भी उस कॉन्वॉय में थे, तो उनके हवाले जो किए, आप यकीन करें इतना मजबूत आदमी कि अगर उसको 100 लाशों पे खड़ा कर दो, वो आदमी जो है उसका वो मजबूत है, साबित कदम है। उसने रोते हुए बोला है कि मेरा कलेजा फट गया कि मेरे लोग हैं किस आलम में, ये इनकी चीख किसी को सुनाई क्यों नहीं दे रही है। कह रहे हैं मैंने 7-7 घंटे जफर पानी में घूम रहा हूं, लोग बेआसरा उसी पानी में खड़े हैं, कोई अपनी चारपाई ढूंढ रहा है उस पानी में, कोई अपना पलंग ढूंढ रहा है उस पानी में, कोई अपने कपड़े ढूंढ रहा है उस पानी में, और कह रहा है लोगों की हालत उनको नहीं पता वो किस दिन मर जाएंगे। कह रहे रो रहा है। देखिए, मैं ये उन लोगों की बात कर रहा हूं जो इंतहाई मजबूत दिल हैं। देखिए, मजबूत लोग होते हैं। मैं 7 के ब्लास्ट में गया, मैं अंधेरे में, हम 4.5 घंटे बाद पहुंच गए थे। मेरे पाँव में एक चीज लगी, मैंने कहा क्या चीज़ है नरम सी, मैंने झुक के उठाया, इतना बड़ा एक पाँव था एड़ी तक,
उतना ही बड़ा मेरे बच्चे का पाँव था 3 साल का, उस वक्त मेरा बच्चा 3 साल का था। मैंने कहा 3 साल के बच्चे का पाँव है, और मैंने हुकूमत वक्त से अपील की। मेरा दिल मजबूत था ना, तो मैंने उठा लिया। फिर मैंने वहाँ मौजूद सारी आंखें जमा की, उनको धोया, उसके बाद लोगों की अतड़ियाँ जमा की, उसको धोया और हवाले किया कि मैंने कहा भाई इंसानी आज़ाएं, इनकी हुर्मत है, इसको दफनाना है। फिर अगले दिन मैंने जिनके हवाले किया तो उन्हें पता नहीं कहाँ फेंका, सुबह नजर आया वो कचरे में पड़ी और जानवर उसको। लेकिन बात यह कि हमारे दिल मजबूत है ना, हम इस मुसीबतों को झेलते हैं, हम जली हुई लाशों को उठाते हैं, हम जहाज के जो क्लैश होते हैं उसके अंदर जो लाशें होती हैं उनको छूते हैं, उठाते हैं, बार बार उनकी फैमिली को दिखाते हैं, रखते हैं। ऐसे लोगों के दिल फट रहे हैं, ऐसी क़यामत आई है। लेकिन मैं फिर बोलूंगा, कहाँ हैं हमारे सारे यूट्यूबर्स? क्यों आज नहीं जा रहे इन मुसीबत ज़दा इलाकों की फुटेज बना के अपने इंटरनेशनल जितने पाकिस्तानी उनको भेजें कि मदद करो? इसलिए कि तुम्हारा यूट्यूब की रीच गिर जाएगी, इसलिए कि तुम्हारा पैसे आना बंद हो जाएंगे। ओ भाई, इन्हीं लोगों से तुम लोगों ने कमाया है। यही हमारे सिंध और बलूचिस्तान और पंजाब के लोग थे जो तुम्हारी कॉमेडी देख के हंसते थे बैठ के। आज तुम्हारी जरूरत है इनको, निकलो, नहीं करना एडिट, जो कुछ बने लोड कर दो। लेकिन क्यों नहीं कर रहे हो? बहुत बड़ा सवालिया निशान है। मैं तो एक एक चीज दिखा रहा हूँ कि ये बहन आई है, सोने की अंगूठी दी है, ये यतीम बच्चा आया है। कल का वाकया सुने सुमैया साहब? हाँ। आदिल भाई सुन रहे हैं? कल एक आदमी आया। अच्छा, एक काम करें, ये वाकया हम सुने और बिल्कुल सुने, और जो आपके पास है, जो आपके पास बताने को सूरत हाल है वो ऐसी है कि मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। हम इसको कंटिन्यू भी करेंगे और ये नंबर्स भी हैं आपके पास, जितना हमारा अमाउंट अभी तक जमा हो गया है वो भी सामने आ रहा है आपके, और हम चाहते हैं कि कार्य खैर में आप हिस्सा लें। और 1 करोड़ से ज़ायद की रकम अब तक अल्हम्दुलिल्लाह जमा होगी। तमाम हमारे लोग जो है वो इस कार्य खैर में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। ना सिर्फ ये बल्कि जो सूरत हाल है वो बड़ी ख़राब है। ये सैलाबी पानी जिसने हमारे जो भाई हैं, हमारी बहनें, हमारे बच्चे पानी में डूबे हुए हैं, किनारों पे बेयारो मददगार खुले आसमान तले हैं, इनके लिए खैमे चाहिए, खाना चाहिए, कपड़े चाहिए, अद्वियात चाहिए, क्योंकि सैलाब का पानी अगर कई इलाकों में उतरा भी है तो बीमारियां छोड़ गया है, पेट की बीमारियां, जल्द की बीमारियां, छोटे छोटे बच्चे बुखार में मुब्तला हो रहे हैं। तो अद्वियात की भी इस वक्त शदीद ज़रूरत है। और हम यहाँ बैठे हैं और आपके साथ मौजूद हैं। ये टेलीफोन नंबर जो आपकी टेलीविज़न स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ये कॉल आप मिलाइए, इस टेलीथॉन का हिस्सा बनिए। जो भी आपकी अस्तात है, जितना भी आप देना चाहते हैं वो आपके ऊपर है। हमारे साथ ज़फ़र बासा मौजूद हैं और हम ज़ाहिर उनसे बात भी कर रहे हैं। हमारे साथ आदिल मलिक साहब भी मौजूद हैं, बिजनेसमैन हैं, और दानिश इखलाक साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अब ज़रा वो उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दानिश साहब। जी वालेकुम सलाम। जी दानिश साहब, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत। मैं एडी रियल एस्टेट जो रावलपिंडी टीम है, जी जी जी, वहाँ से बात कर रहा हूँ। जी जी जी। एक्चुअली हम लोगों ने ये इंस्पिरेशन जो है ये अपने बॉस एडी मलिक, जो आदिल मलिक साहब हैं, इनसे लिए। इनका हमने फलाही काम में बढ़ चढ़ कर जो इनका हिस्सा है और जो जिस तरह से ये मतलब इस चीज़ में आगे होते हैं, हाँ। तो हम लोगों ने इनसे मोटिवेशन लेके तो हम लोग जो हम रावलपिंडी की जो टीम है, एडी टीम, तो हम लोग मिल के डोनेशन करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह हम जो है 10 लाख रुपए हम डोनेट करेंगे। ठीक है, जबरदस्त। तो ये जो इंस्पिरेशन जो इस वक्त हमारी पाकिस्तानी जो उसमें ये एक डिजास्टर आया हुआ है और जिस तरह हमारे बॉस इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, तो हम लोगों को भी इससे काफ़ी मोटिवेशन मिले। थैंक यू सो मच दानिश इखलाक साहब, बड़ी ज़बरदस्त, माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपकी कमाई में बरकत दे। बड़ा अच्छा जज्बा है, 10 लाख रुपए डोनेट किए हैं। और शाहिद कुरैशी साहब भी हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम शाहिद साहब। जी शाहिद साहब। शाहिद साहब बहरिया टाउन के कंट्री हेड हैं। जी जी। और शाहिद साहब वो आदमी हैं जो अब तक करोड़ों रुपए मुतासरीन बलूचिस्तान और सिंध के लिए दे चुके हैं। और सिर्फ इनकी एक फ़ोन को, अच्छा इनकी खुदा ने इनको ये क्वालिटी दी, अगर ये किसी शख्स को सिर्फ छू लेते हैं तो वो एक दिन के अंदर करोड़पति बन जाता है। ये मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। और इस वक्त ये जिस तरह करोड़ों अरबों रुपए दे रहे हैं मुतासरीन के लिए, आपको सलाम है शाहिद साहब। वाकई शाहिद साहब जबरदस्त। जी बस ये सब जी इसके क्रेडिट जो है जी मेरे जो है चेयरमैन बहरिया टाउन मलिक साहब, जिन्होंने हमें ये सिखाया कि किस तरह लोगों की हेल्प की है, किस तरह गरीबों के काम आए थे। सही बात। उसी के बलबूते आपको पता है कि बहरिया टाउन में जब भी इस तरह की जरूरती आफात आई है, बहरिया टाउन में बढ़ भी और इस दफा भी बहरिया टाउन में अच्छा चलता है। अल्लाह ताला इसी तरह करते भी रहेंगे। और हमने ये नहीं किया कि हमने ये कर रहे हैं कि भाई कि हमने किसी तंजीम या किसी इदारे, हमने हमें जिसने भी पुकारा है हमने उसको उसकी आवाज़ को लबैक किया और वहाँ पे काम किया। और इंशाल्लाह ये सिलसिला हम जारी रखेंगे, क्योंकि हमारा मुल्क है। और जब भी किसी, मैं तो कहता हूँ कि मैं सबको ये मशवरा देता हूँ कि ये सबकी जिम्मेदारी है जिसको सबने निभाना है। किसी एक फर्द वाहिद का काम नहीं है। जब तक सब लोग इस चीज़ में कार्य में शामिल नहीं होंगे तो ये काम नहीं हो सकता।
सही कह रहे हैं। आपके चैनल के जरिए ये अपील करूंगा लोगों को कि आप सब जो है ना जिससे भी जो भी कंट्रीब्यूट करे, पहले 10 रुपये कंट्रीब्यूट करे, लेकिन उसकी कंट्रीब्यूशन एक मैंने रखी है और ये टाइम है कंट्रीब्यूट करने का। और जिस तरह हम जिंदा कौम है, जिस तरह हम ये लोगों को बताते हैं, तो जिस तरह पाकिस्तान का एक नाम है कि जब भी कुछ मुश्किल बनता है पाकिस्तानी लोगों ने, हमारी आवाम ने बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स दिया। आज आप शाहिद साहब, आज आप इस कार्य खैर में हमारे प्लेटफॉर्म से क्या हिस्सा डाल रहे हैं, क्या डोनेट कर रहे हैं शाहिद साहब? मैं भी आपको जी 3 मिलियन डोनेट करना चाह रहा हूँ। माशाल्लाह, ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच। 3 मिलियन आ गए हैं शाहिद कुरैशी साहब की जानिब से, बहुत शुक्रिया शाहिद साहब। वैसे ही आप बहुत काम कर रहे हैं और ज़बरदस्त काम कर रहे हैं और इसी तरीके से काम करते रहें और जो सैलाब मुतासरीन हैं उनकी मदद की, सबकी मदद की ज़रूरत है। एक शख्स नहीं कर सकता, ज़ाहिर सब मिल के करेंगे तो ज़्यादा आसानी हो जाएगी। जी ज़फ़र भाई। सुमैया साहब, रात में हम वहाँ पर 2 तलवार पे मैं डेली होता हूँ 9 से 12 तक। हाँ। तो एक मजदूर आया वहाँ पर और उसका गिरबान खुला हुआ था और उसने मुझे एक लिफाफा दिया और उसके हाथ कांप रहे थे। तो मैंने उससे पूछा, मैंने बोला क्या है ये? उसने बोला यार मैं यहाँ पर कराची में नौकरी करता था और जनूबी पंजाब में मेरा गाँव पूरा सैलाब में बह गया और मेरा पूरा घर भी बह गया। तो मैंने कहा मुझे क्यों पैसे दे रहे हो? हाँ। उसने बोला नहीं, मेरे कुछ रिश्तेदार थे जहाँ पर पानी नहीं आया था दूसरे शहर में, मैंने अपनी फैमिली को वहाँ शिफ्ट किया जाके और वापस आया और 6 दिन अभी यहाँ मैंने मजदूरी की है, उस 6 दिन में मेरी ये दिहाड़ी बनी है। सही बात है। मैंने कहा भाई तो अपने लोगों को तो अपने घर वालों को, जो कह रहे नहीं उनको तो छत का साया मिल गया, मैंने जो बेबसी अपनी फैमिली। जी सॉरी, अली साहब हैं स्कॉटलैंड से, पहले जरा हम उनसे बात कर लेते फिर कंटिन्यू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अली साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मेरा आप लोगों को सलाम है, बोल न्यूज़ तो सबको। थैंक यू सो मच। जी अली साहब, आपकी टीम बहुत अच्छा काम कर रही है और मैं ये 2.5 लाख देना चाह रहा हूँ। मैं तो ये डोनेट का लफ्ज भी नहीं यूज करूंगा। जी जी, ये फर्ज है हम पे, बिल्कुल ये हमने देना है, लाजमी देना है। बिल्कुल सही कहा, बहुत शुक्रिया अली साहब। बाकी मैं थोड़ा सा ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो सिंध गवर्नमेंट है इनको चाहिए कि ये जाके पंजाब में 50-50 करोड़ के बंदे खरीद रहे थे, अब इन गरीबों को खरीदें, इनके ऊपर पैसा स्पेंड करें, आप इन पे खर्चे। चले अभी आपका 2.5 लाख जो आपने जो अपना हिस्सा डाला है सर, अभी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच अली साहब, स्कॉटलैंड से थे। फिर वो ज़ाहिर जज्बाती भी हो जाते हैं ज़फ़र भाई, लोग थोड़ा सा जज्बाती भी हो जाते हैं। नहीं, मौका ऐसा है ना, दिल दुखता है लोगों का। मैं बता रहा था आपको वाकया, मैंने उससे बोला तुम अपने घर वालों को क्यों नहीं पैसे दे रहे? कह रहे नहीं, मैंने वो परेशानी देखी जो मेरी फैमिली ने मेरे वहाँ तक पहुँचने तक गुजारी सड़क पर बैठ कर। मेरी 1 महीने की बच्ची है, 1 महीने की बच्ची है मेरी 3 साल की बेटी और एक 4 साल का बेटा है। आप यकीन जाने, मैंने कहा तुम्हारे अपने घर का क्या बनेगा? कह रहे मैं यहाँ मजदूरी करता रहूँगा, 2-4 साल में मैं अपना घर बना लूँगा मसलन। लेकिन ये उन परेशान हाल लोगों तक मेरी जो भी रकम थी उसमें 2-4 हज़ार रुपये, मैंने उसको वहीं रोका। मैंने कहा भाई जैसे ही पानी उतरेगा तुम्हारे इलाके में 5 लाख रुपए मुझसे लेके अपना घर बनाना, सिर्फ उसके जज्बे के पीछे कि यार अगर हम जैसे लोग जो कमाते भी हैं, हमारे पास कोई इतने बड़े बिजनेस टाइकून है कि आपकी सोच होगी वो रोज आना जिस रंग का सूट पहनते हैं उस रंग की गाड़ी में ऑफिस जाते हैं, जिस रंग का सूट पहनते हैं उस रंग का मोबाइल होता है उनके पास। कोई कह रहा है मेरा मोबाइल में सोना है, कोई कह रहा है मेरे मोबाइल में हीरा लगा हुआ है। इस वक्त हमारे सोने और हीरे जैसे लोग सड़कों पर पड़े हुए हैं। सही बात है, वो सोने और हीरे से ज्यादा महंगे हैं। किसी एक आदमी की जान चली जाए, मैं कहता हूं आपका सारा सोना देकर भी क्या वापस लाई जा सकती है? वो जो बच्चे इस वक्त रोडों पे भूखे हैं, हम सिर्फ अपने बच्चों को देखेंगे। हमारा एक बच्चा अगर हमारे घर में बॉर्न बेबी हो या छोटा बच्चा हो, वो एक टाइम का खाना ना खाए और मैं बाप से बात बोल दे कि मैं एक पूरे दिन भूखा हूं, एक वक्त का भूखा हूं, मुझे खाना नहीं दिया, घर में खाना नहीं है, बाप तड़प जाता है। तो बात ये उनका तो सोचें जिनके बच्चे 4-4, 5-5 दिनों से उनकी गोदों में सड़क के ऊपर हैं। कभी एक दिन अपने घर के बाहर सड़क पे लेट के दिखाएं 1 सेकंड के लिए, उनका सोचें। जो 5-5 दिन से लेटे हुए हाईवे के ऊपर, बराबर से गाड़ियां गुजर रही हैं, लेटे हुए, क्या करें? जाके दोबारा पानी के अंदर खड़े हो जाए। सड़क के इस तरफ भी पानी है, सड़क के इस तरफ भी पानी है, लोग बहुत मुश्किल में हैं। लोगों को सोचना पड़ेगा। बैरून मुमालिक मुकीम पाकिस्तानी जिस पे भरोसा है, अपने चाचा, मामू, नाना, इधी, जिस पे भरोसा है उसको दें, उसके जरिए पहुंचवाएं। और मैं फिर बोलूंगा, मुझे बहुत सारे ऐसे लोग भी नजर आ रहे हैं सोशल मीडिया पे और इदारे जो सिर्फ लोगों को बड़ा बड़ा खर्चा बता के पैसा ले रहे हैं। हम तो बार बार बोल रहे हैं 150 रुपए का बिस्किट दे दो, वो कह रहे हैं जी घर बनाना हमने है उसके लिए दें। ओ भाई क्या करोगे इस पैसों को? फील्ड पर नहीं है, ये भी बताएं ज़फ़र भाई। फील्ड पे सबको पता है कौन फील्ड पे है, कौन फील्ड पे नहीं है। कौन लोग हैं वो, कौन लोग हैं? हमारे आवाम बहुत ज़बरदस्त तरीके से जानती है। अच्छा, आर्मी रिलीफ फंड के नंबर्स भी हमारी टेलीविजन स्ट्रीम पर चल रहे हैं। आर्मी रिलीफ फंड्स हैं जो कि डोनेट कर सकते हैं, वहाँ पर JDC को आप डोनेट कीजिए, जहाँ आपका दिल मानता है वहाँ आप डोनेट कीजिए, हिस्सा डालिए। ज़ाहिर है जो कैंप्स लगे हुए हैं
जगह जगह, चाहे वो आर्मी रिलीफ कैंप हो, चाहे JDC के कैंप हो, चाहे किसी भी फलाई तंजीम के कैंप्स हों, जहाँ पर आपको लगता है कि आपका दिल मुतमईन है, आप वहाँ पर अपना हिस्सा डालिए, क्योंकि तमाम लोग काम कर रहे हैं, जो लोग वाकई काम कर रहे हैं, जो लोग वाकई फील्ड में हैं, हमारे पाक आर्मी के जवान, हमारी फौज जो कि बढ़ चढ़ कर लोगों को ना सिर्फ रेस्क्यू किया, अब रिलीफ के कामों में हिस्सा ले रहे हैं। अदील मलिक साहब, जाहिर है आप लोग भी काम कर रहे हैं, आपसे मुंसलिक जो लोग हैं, जो कनेक्टेड लोग होते हैं, वो भी सब काम कर रहे हैं। आप मुझे ये बताइएगा कि मुश्किलात कहाँ कहाँ आ रही हैं आप लोगों को? जी, किस में मुश्किलात कह रही हैं? जाहिर है जो लोगों तक अब इमदाद पहुंचानी है, सारी सूरत हाल देखनी है। हाँ जी, जब मेरे ज़फ़र भाई से मैंने बोल के अपने दस्तरखान के लिए, हमने मीरपुर ख़ास के पास जब ट्रक निकाले तो रास्ते में ब्रिज नहीं था, वहाँ के लोकल लोगों ने फिर कच्ची आबादियों से लेके जो रास्ता 5 घंटे का था 18 घंटों के पहुँचे, और जब वहाँ पहुँचे तो आगे ना उनकी छत, उनके गाँव वो दिन को धूप में रह सकते। फिर ज़फ़र भाई से मैंने रिक्वेस्ट की कि कल ज़फ़र भाई इमिडिएटली इन्हें खैमे भेजें जल्द से जल्द। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ज़फ़र भाई ने रात को निकलवा दिए थे, और हमने ये किया कि सोचा था कि ये जो दस्तरखान है उसका जो स्टॉक भेजा 2 ट्रक कि ये 1 हफ़्ते के लिए चलेगा, वो मगर 3 दिन के लिए। उधर इतनी आबादियाँ हैं, हम सोच नहीं सकते, इतने लोग वहाँ बैठे हुए हैं और बग़ैर सरो सामान कुछ भी नहीं है। और अब ज़फ़र भाई से बोला था मैंने कहा कि वहाँ डॉक्टर का इंतज़ाम जल्दी करवा के कर लिया, पूरी टीम तैयार कर दी है, डॉक्टर भी लगे हैं इंशाल्लाह। वो कह रहे हैं टीम तैयार हो गई है डॉक्टर्स की। ज़फ़र भाई बहुत ज़रूरी है, जो डॉक्टर्स खुद वॉलंटियरली आ रहे हैं वो भी बहुत बड़ी तादाद है, और हम उनको ले जाने का यहाँ से और उनको ले जाके एक कैंप करवा के, हम एक दिन का कैंप करवा रहे हैं, जाने आने में बहुत टाइम लग रहा है। और भी अगर कोई डॉक्टर जुड़ना चाह रहे हैं जुड़े, स्किन के डॉक्टर चाहिए। बल्कि मैं तो ये कहूँगी आपके ही तवस्सुस से मैं कहना चाहूँगी, वो डॉक्टर्स जो कि मुख्तलिफ शहरों में खुद मौजूद हैं, पंजाब में हैं, सिंध में हैं, मौजूद हैं, वो आ जाएं और वो इस ज़ाहिर आपका ये फ़र्ज़ है, आप हिस्सा लीजिए। अच्छा, हमारे साथ लाइव कॉलर हैं कराची से, शाहिद साहब। अस्सलाम वालेकुम शाहिद साहब। अस्सलाम वालेकुम शाहिद साहब, आवाज़ आ रही है आपको मेरी? जी जी आ रही है आवाज़। जी 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 शाहिद साहब, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मेरी तरफ से जी 5,000 रुपए। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, ठीक है जी बिल्कुल। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच शाहिद साहब। देखें जज्बा है ना, कोई 10 रुपए भी दे सकता है, 100 रुपए भी दे सकता है, 1,000 रुपए भी दे सकता है, जो दे सकता है। ये 10-10 रुपए करके सुमैया साहबा सिर्फ कल के दिन में एलियाने कराची ने, एलियाने पाकिस्तान ने दूध की ट्रे, जूस की ट्रे, बिस्किट के कार्टन, खजूर के कार्टन, दवाइयों के कार्टन, 1 लाख से ज़्यादा कार्टन कल JDC को दिए हैं। मैं आपको खराज तहसीन पेश करूंगा, मेरे साथ आप हो, मेरे सामने हो, मैं आप जैसे बोलेंगे झुक के बोलेंगे, आपकी ताज़ीम में खड़ा हूँगा। इस मुसीबती घड़ी में जो भी पाकिस्तानियों के लिए किसी के साथ भी, किसी भी इदारे के साथ जुड़ के काम कर रहा है, यकीन जाने परवरदिगार आलम के सामने जब कभी ज़िंदगी में पेश होंगे इस चीज़ का सवाल होना है, और आप इंशाल्लाह सुरखरू होंगे। और सही कह रहे हैं आप कि ये जो आप देते हैं ना अल्लाह की राह में, अपनी उसकी मखलूक के लिए जो आप देते हैं, इसका अजर आपको अल्लाह देता है, और इसका अजर आपको अल्लाह ज़रूर देगा। और वो लोग जो खड़े हैं, ख़ासतौर पे ज़फ़र भाई, आप लोग जिस तरीके से, मुझे पता है ये सैलाब की सूरत हाल नहीं, मैंने आपको हर सूरत हाल में देखा है, कोविड की सूरत हाल हो, ज़लज़ला आए इस मुल्क में, चाहे किसी किस्म की कोई परेशानी हो, ज़फ़र भाई को मैं ख़ुद देखती हूँ जिस तरीके से खड़े होते हैं, रात का वक्त हो, दिन का वक्त हो, खुद जाके देखना करना। ये कहना आसान है, ये करना आसान नहीं है। ये बहुत आसान है कहना कि जी इतने ट्रक भेज दिए, इतने लोगों की इमदाद कर दी, लेकिन ये एक मुश्किल काम है, ये एक जिम्मेदारी का काम है। अच्छा, रिजवान साहब है हमारे साथ कराची से। अस्सलाम वालेकुम। मैडम मुझे ज़फ़र भाई से बात करनी थी। जी बिल्कुल कीजिए, आपको सुन रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़फ़र भाई। जी वालेकुम सलाम। ज़फ़र भाई अंचौली से रिजवान बात कर रहा हूँ कराची से। जी सर हुक्म करें। ज़फ़र भाई मुझे जो डोनेट करना था तो मैंने परसों कर तो दिया है, लेकिन मैं आपके ऑफिस गया था ये सोरा बोर्ड वाले में, तो मैंने इनसे कहा कि कोई आपका अपना अकाउंट नंबर दे दे जिसमें मैं ये पैसा डाल दूँ। तो उन्होंने मुझे जो है ना एक पम्फलेट दिया जिसमें आपके सारे ब्रांचेस के नाम और लिखे हुए थे ना, अकाउंट नंबर। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा यार आप जो है कोई स्पेशल मतलब सैलाब के लिए अलग से तो नहीं बनाया आपने? तो कहने लगे इसी में डाल दें। तो मैंने कहा भाई मुझे कंफर्म कैसे हुआ कि ये किसी आम डोनेशन में चला गया या सैलाब के लिए? तो उन्होंने कहा कि एक व्हाट्सअप नंबर आपके वहाँ पे एंड में लिखा हुआ है, तो बोला उस पर स्क्रीनशॉट डाल दीजिएगा आपकी स्लिप का,
तो उस पे जो है ना आज वैसे मैं आपको बताऊं, आज हमारी 2 बैंकों से, बड़े बैंकों से मीटिंग हुई है, जिसमें अल्फला बैंक भी है, जिसमें यूबीएल बैंक भी है, और मैं अब से आधे घंटे बाद मेरी वहाँ के उसके अल्फला के सीईओ से मीटिंग है। ये हमें 1 से 2 दिन के अंदर स्टेट बैंक से बात करके जो अकाउंट खोल के दिया गया वज़ीर आला को, वैसे ही अकाउंट जो फ्लड रिलीफ के नाम से होगा, जितने अरसे फ्लड रिलीफ होगा उसके लिए खोल के दे रहे, उसके अंदर पूरी दुनिया से पाकिस्तानी बगैर किसी प्रॉब्लम के उनको बहुत ईजी गेटवे मिलेगा उनके लिए भी, और जो यहाँ लोग हैं उनकी स्लिप पे ऑटोमेटिकली लिखा हुआ आएगा कि भाई फ्लड रिलीफ का अकाउंट है। तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया और मैं अभी इसी वजह से मैं ये ट्रांसमिशन 2:30 बजे छोड़ के चला जाऊंगा, क्योंकि मेरी अल्फला के सीईओ से मीटिंग है, और मैं कोशिश कर रहा हूँ जितने बड़े बैंक हैं, बैंक अल हबीब और जितने बड़े बैंक उन सबके साथ जुड़े और इस मुसीबत की असल सिचुएशन से उनको आगाह किया जाए। अच्छा, लाइव कॉलर भी है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, पिंडी से। जी सर, कौन बात करें? जी वालेकुम अस्सलाम जी, मुबश्शिर साहब जी, मैगेट सिटी जी, रावलपिंडी। जी जी मुबश्शिर साहब जी सर। जनाब, फर्स्ट ऑफ ऑल रियली आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट, थैंक यू वेरी मच फॉर डूइंग दिस, तमाम टीम को जो भी इसका हिस्सा है। एंड मेरी तरफ से, हमारी कंपनी की तरफ से हमने प्लेज किया है डीटीसी को, वी आर एस्टैब्लिशिंग 500 कैंप्स हैं जो कि हम एस्टैब्लिश करना चाह रहे हैं 2 डिफरेंट लोकेशंस, एंड साथ में उसके हम अपने जो भी उसकी जो रिक्वायरमेंट है, जो मेडिकल कैंप्स की रिक्वायरमेंट है, तो हम वो चिप इन कर रहे हैं इंशाल्लाह जीडीसी के साथ, और वेरी वेरी मच होपफुल एंड थैंकफुल कि आप लोग ये काम कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, हम लोगों को भी आसानियां दे रहे हैं इस चीज़ में काम करने के लिए। थैंक यू सो मच मुबश्शिर साहब, बहुत शुक्रिया, आपके अल्फाज बहुत बड़े हैं, थैंक यू। हम कोशिश करें। साकिब जुबैर साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम जी साकिब साहब। वालेकुम सलाम मैम। मुश्किल की इस घड़ी में जिस तरह अदील मलिक साहब और जफर साहब काम कर रहे हैं, उसको अप्रिशिएट करना चाहूँगा। इस वक्त पाकिस्तानियों को सबसे ज्यादा ऐसे बिजनेसमैनों की जरूरत है जो आगे आए और इस काम को संभालें। तो मेरी तरफ से एक छोटा सा डोनेशन है 50,000 का। जबरदस्त, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। साकिब जुबैर साहब कश्मीर से थे हमारे साथ। ये देखें, मैं तो कह रही हूँ कि जज्बा जो है ना माशाल्लाह माशाल्लाह वो बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन जो लोग फ़ायदा उठा रहे हैं ना जफर भाई, जिनका भी आपने जिक्र किया कि हमारे ये लोगों के मासूम जज्बों का कि अपने भाइयों की मदद के लिए वो कार खैर में हिस्सा डाल रहे हैं, लेकिन उनका पैसा उन तक पहुंच नहीं पा रहा, वो लोग जो अपने ऊपर लगा रहे हैं, खैर वो अल्लाह को तो जवाब देंगे ही देंगे, लेकिन हमें उनकी निशानदही करना बहुत ज़रूरी है। असल में बहुत सारी मुश्किलात हैं। मैं ज़्यादा, आपको पता है मेरे साथ तो ये प्रॉब्लम है, जिसका अपना नया यूट्यूब चैनल बनाओ मेरे खिलाफ एक झूठी वीडियो बना देता है। वो हम रमज़ान में थे, हम सैरी करा रहे थे 40-40 हज़ार लोगों को, तो एक को तला अनवर नाम का ऐसे कोई नाम था, उस नाम का साफ़ी आया, एक झूठी वीडियो किसी और के दस्तरखान की हमारे नाम से बना के चला गया। फिर जब हमने सोचा इसके खिलाफ नोटिस भेजें तो वो आया, उसने फिर एक नाम नेहाद समाजी रहनुमा का नाम ले लिया, वो भी वही सब। मतलब क्या बोलूं, लोगों को इस वक्त लोगों के ताल्लुकात हैं, वो अपने जानने वालों से पर्ची लगा के टीवी पे बैठ जाते हैं और पता नहीं वो किस किस्म के लोग होते हैं, लेकिन आप जो काम कर रहे हैं ना वो सबके सामने है। और आप ये कैंप में एक शख्स हैं वाजिद जफर पन्नू आखिल से, तो वो हमारे साथ लाइव कॉल पे हैं, उनसे हम जरा बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम जी सर, बताएं आप यहाँ पर कैंप में मौजूद हैं, कैसी सहूलियात हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको यहाँ पे? जी अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम सलाम, मैं आपको सुन सकती हूँ, फरमाइएगा। जी मैं वाजिद उमर बात जी वाजिद साहब, मैं कैंप में ही मौजूद हूँ। और जेडीसी ने तो माशाल्लाह इतना काम किया है हमारे इलाके में, और आप अंदाजा नहीं कर सकती मैडम। जी 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 जफर भाई भी आए थे और देखा था उन्होंने हाल पूरा हमारा क्या हो गया है, इलाकों का पूरा घर तबाह हो गए, यहाँ पे कोई नहीं है, जितने भी घर है सब तबाह हो गया है यहाँ पे। और अभी जो कैंप में बैठे हैं सहूलत तो माशाल्लाह सब है, खाना भी मिलता है, और जो भी लोग जेडीसी से ताउन करते हैं हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। और जो अल्लाह ताला आप लोगों की परेशानियां दूर करे। वाजिद उमर साहब, हमारी दुआ है कि जल्द से अपने घरों को आप लौटें। ज़ाहिर है अभी तो मुश्किलात हैं, परेशानियां हैं, लेकिन कोशिश है कि आप लोगों की मदद हो सके। जो मदद कर रहा है अल्लाह ताला उसके लिए आसानियां पैदा करे। अच्छा अदील मलिक साहब,
क्या कुछ अनाउंसमेंट करने लगे? एक छोटी सी बात कर लूँ, आदिल भाई बोले। देखें ये उमर भाई जो अभी मेरे साथ हमारे कैंपों में हैं, उनको मैं बता दूं, हम आपके लिए चारपाइयाँ भी खरीद रहे हैं। मेरी अभी बात हुई है मुख्तलिफ जगहों पे सिंध में जहाँ रेडी चारपाइयाँ हैं। कराची में एक बड़ी कंपनी से बात हुई है। हमें खुद नहीं अच्छा लग रहा है कि आप हमारे कैंप में जमीन पे सो रहे हैं। हमें मालूम है सांप, छिपकलियाँ, बिच्छू, क्या क्या चीजें सब बाहर आई हुई हैं। तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं हमारे हर कैंप में चारपाइयाँ होंगी। कल रात में मेरी और आदिल भाई की भी बात हुई थी कि हमने इसके लिए एक बड़ा बजट बनाना है कि हर जो 2 चारपाइयों वाला खैमा है उसमें 2 चारपाइयाँ, और जो 4 वाला उसमें 4 चारपाइयाँ, पानी का कूलर और चूल्हा। हम इस पर वर्किंग कर रहे हैं। इंशाल्लाह कल तक आपके पास चारपाइयाँ पहुंच जाएंगी। चलें, 2 करोड़ हम क्रॉस कर गए हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। इस प्लेटफॉर्म से, बोल के प्लेटफॉर्म से आदिल मलिक साहब। अच्छा जफ़र भाई, अभी जो AAA एसोसिएट से फवाद भाई की आई है, व्हाट्सएप किया है उन्होंने, वो 500 कैंप सिटी 500 खैमे हमें दे रहे हैं। उसमें वही सहूलियात प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें दस्तरखान भी लगाएंगे और 25 लाख रुपया वो डोनेट कर रहे हैं वालों के लिए। जबरदस्त, देख रही हैं आप सुमैया साहब, 500 खैमे का मतलब हो गया पूरी सिटी है ये जो हमारी बैरिया। जी पूरी सिटी, इस पूरी सिटी में दवाइयाँ भी देंगे, दस्तरखान भी लगाएंगे और सबका ख्याल रखा जाएगा माशाल्लाह। और 25 लाख रुपए भी भाई, ये कमाल है। मैं तो जानता हूँ AAA वालों को, जब हमने ऐलान किया था पंजाब में कि हम इस्लामाबाद पिम्स अस्पताल के बाहर जो पूरे अतराफ के शहरों से लोग आ रहे हैं और भूखे होते हैं बेचारे मरीजों के अटेंडेंट, उनके लिए हमारा रेस्टोरेंट लगाना चाह रहे हैं। तो यही फवाद साहब थे AAA वाले, इन्होंने हमें उसी वक्त 5 मिलियन रुपए का मोबाइल रेस्टोरेंट बना के दिया था, और जिसमें आज तक JDC खाना खिला रही है इस वक्त तक, और हमारी टीमें कोशिश कर रही हैं। आप देखें इस वक्त स्क्रीन पे क्या क्या चीज़ें पानी से निकल रही हैं। लोग किस मुश्किल में हैं, नहीं मालूम कहाँ खुले हुए गटर हैं, नहीं मालूम कहाँ खाई है, नहीं मालूम कहाँ कांटे हैं, नहीं मालूम कहाँ शीशा है नीचे। लोग बेचारे किस आलम में, काश ये बात लोग समझ जाएं। और अभी मैं कहता हूँ, आज आदिल भाई ने जो बैरून ममालिक मुकीम पाकिस्तानियों से अपील की, बिलखुसूस हमारे कश्मीरी भाइयों से, इसका रिजल्ट दुनिया देखेगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जरूर देखेंगे। शर्जील साहब हैं हमारे साथ कराची से, इंशाल्लाह, क्यों नहीं, लाइव कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम जी शर्जील साहब। जी वालेकुम अस्सलाम जी शर्जील साहब, कैसे हैं जफर भाई और अदील साहब? बहुत अच्छा माशाल्लाह काम कर रहे हैं, बड़ी खुशी हुई है देख के। ये मेरी बेटी कुछ डोनेट करना चाहती है अपने पॉकेट मनी से। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हरीम फातिमा, तो मैं सलाब वालों के लिए 50,000। माशाल्लाह हरीम, जीती रहे, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये मेरी वाइफ भी डोनेट करना चाहती है। माशाल्लाह, जी जी बात करवाएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैं ये अदील भाई और JDC वालों को 50,000 अपनी तरफ से डोनेट करना चाहती हूँ। अल्लाह ताला इनको ऐसे ही बढ़ चढ़ के नेकी के कामों में हिस्सा लेने की तौफीक दे, और सबकी नेकियां अल्लाह अपनी बारगाह इलाही में कबूल करे। माशाल्लाह माशाल्लाह। 50 हज़ार रुपए, यानी कि 50 हज़ार रुपए आप दे रही हैं और 50 हज़ार रुपए हरीम दे रही हैं। जी जी, ये मेरे बच्चे पॉकेट मनी से दे रहे हैं। सजील जीते रहे माशाल्लाह। बच्चों ने तो दे दिए हैं, आप अपनी तरफ से भी कोई हमारे साथ बड़ा सेटअप। सजील भाई आदिल भाई के भाई हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। जी मैं अदील भाई और JDC के लिए 5 लाख रुपए मैं माशाल्लाह। मैं एक और बात बता दूं, यही सजील भाई एक दिन पहले अभी हमारे कैंप पर आके तकरीबन 1.3 मिलियन भी देकर गए हैं। और इनकी जो AD मलिक साहब के बच्चे हैं उसमें शायद 1 साल की 1.5 साल की बेटी, उन सब की तरफ से भी 3 अलग अलग चेक दिए हैं। ये फैमिलीज के फैमिलीज इन्वॉल्व होंगी इंशाल्लाह हमारी। जब ये फैमिलीज दोबारा अपने घरों में जाएंगी, यकीन करें उस वक्त तक जो मुश्किलात ये झेलेंगी। और अगर अभी हमने प्लानिंग की है आदिल भाई और हमने कि हम मिलके इनके तकरीबन 1000 घरों पे हमने वर्किंग अभी शुरू की, लेकिन ये चुपचाप किए ना, इसके लिए किसी से पैसा चाहिए। अभी जिसको जो देना है, सिर्फ बिस्किट पहुंचा दो, खुश चना पहुंचा दो, आप पानी की बोतल, टेट्रा पैक दूध, टेट्रा पैक जूस, ये पहुंचा दो। ये जो प्लानिंग है ये हम आपस में कर रहे हैं, हमने किसी से मांगा नहीं है कुछ। और हम इंशाल्लाह अभी हमने 1000 घरों पे वर्किंग शुरू की, आप देखिएगा हम क्या करते हैं इंशाल्लाह। आदिल साहब, जो काम कहते हैं ना कि खामोशी से होता है ना, वो अल्लाह उसका फिर अजर बड़ा जबरदस्त दे रहा होता है, ऐसे ही है ना? जी मैं खामोशी से ही कह रहा था, मुझे जफर भाई ने फिर हालात ऐसे मुल्क के बन गए। नहीं वो तो बिल्कुल करें, वो तो जरूर करें। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अब ये हुआ कि उसकी वजह से जब मैं और जफ़र भाई ना, हम कश्मीर में एक फ्री डायलिसिस सेंटर और दस्तरखान बना रहे हैं, वो सियालकोट में और कोटली आज़ाद कश्मीर में। वहाँ से हम निकले, जब सैलाब की हालत देखी, फिर हमारे शाहिद भाई जो कंट्री हेड हैं बैरिया टाउन के, उनके साथ बात हुई, उन्होंने बहुत बड़ी माली सपोर्ट की। 2 दिन में मुझे बैरिया टाउन, मेरे जो बिल्डर्स दोस्त हैं बड़े क्लोज, मैंने 2 दिन में उनसे 5 करोड़ रुपया मुझे ज़बरदस्त दिया। और रात को, हालांकि शाहिद भाई की वालदा बड़ी सीवियर कंडीशन में हॉस्पिटल थी, और उनकी बड़ी मेहरबानी कि वो
रात को मेरे साथ बैठ के क्या डिस्कस कर रहे हैं, उधर से उन्हें अपनी परेशानी है, अल्लाह ताला हाला को लंबी ज़िंदगी से दे। तो मुझे कहते हैं अदील 1000 कैंप ऑर्डर कर जो बैरिया टाउन और मेरी तरफ से, उसमें सब लवाजमात होने चाहिए और 3 महीने का ये रिलीफ कैंप दे रहे हैं। ये रात की बात है जब वो हॉस्पिटल में बैठे थे। तो इंशाल्लाह सारे बिजनेसमैन इस तरह उठें, सबसे मैं अपील करता हूँ सब उठें। खुदारा आज नहीं उठोगे, आज नहीं जागोगे तो फिर कब जागोगे, जब हमारे बच्चों पे, हम पे भी तो ये वक्त आ सकता है। तो मेरी अपील है सबसे कि अपने इस पाकिस्तान से हम सब कुछ बनाते हैं, और जो ग्रोथ हमें पाकिस्तान देता है ना दुनिया में कहीं नहीं मिलती, और जो इज़्ज़त हमारी अपने पाकिस्तान में है वो नो डाउट हम कहीं नहीं जा सकते। हम पाकिस्तान में पाकिस्तानी है ना, तो हम पे ये फ़र्ज़ है, कल अल्लाह भी हमसे पूछेगा, तो वो दिन ना लेके आएँ। तो लिहाजा सब जागें इस कौम के लिए। ये हमारी माएँ बहनें बेटियाँ और ये घरों वाले लोग थे, ये कोई रोड पे बैठने वाले कोई इस तरह नहीं थे। आज अपने घर इनके डूब गए, सब कुछ चला गया। इन्होंने क्या उठाया होगा घर से? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। और ये रोड पे बैठे हैं, ये हमारा फ़र्ज़ है। ये अब डोनेशन की बात करते हैं, ये कोई बिजनेसमैन डोनेशन की बात ना करे, ये हमारा फ़र्ज़ है। बिल्कुल ये फ़र्ज़ है, ये फ़र्ज़ है। मुदस्सिर इकबाल साहब हैं, लाइव कॉलर हैं रावलपिंडी से, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुदस्सिर जी। अस्सलाम वालेकुम, मुझे जफर भाई से बात करनी जी। जी कीजिए कीजिए। जफर भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जफर भाई मैं मुदस्सिर इकबाल रावलपिंडी से, मैं बुटीक का काम करता हूँ रेडीमेड। तो मुझे ना इन आपके लिए ना मुझे कुछ कुर्सियाँ मैंने भेजनी थी, आपका पर्सनल नंबर चाहिए था जिसमें मैं मुझे कॉन्टैक्ट मिल जाए, जहाँ पे मैं कपड़ों का काम करता हूँ, मैं आपको सूट भी भेज सकता हूँ। मैं आपको भाई अभी मैं आपका नंबर ले लूंगा पीसीआर से, और आपको मैं दूंगा जुनूबी पंजाब का नंबर अपने लड़के का, क्योंकि इस्लामाबाद से आप जुनूबी पंजाब भेजें, वहाँ पर भी तबाही ज्यादा है, वो ट्रांसपोर्टेशन कम लगेगी। साथ रहें और नंबर लिखवाएं। अभी आपसे रब्ता कर लेते हैं, और आपका ये सारा जो सामान आएगा वहाँ से, जो भी हम सामान उतार रहे हैं पंजाब से, रावलपिंडी में जो सिद्दीकी चौक पे हमारा कैम्प है, या जो लाहौर में हमारे फ्री रेस्टोरेंट के बाहर लगा हुआ है, हम वो सारा सामान जो है वो जुनूबी पंजाब में दे रहे हैं। और जो ये कराची से ऑपरेशन का चला रहे हैं ये अलग है, ये बलूचिस्तान, सिंध और जुनूबी पंजाब राशन की सूरत में जा रहे हैं। राशन की सूरत में, ये जरा अच्छा किया आपने, क्लियर कर दिया। और मुदस्सिर साहब, अपना नंबर आप लिखवा दें हमारी पीसीआर की टीम को, तो फिर जफर भाई से आपका राब्ता भी हो जाएगा, और फिर सारी जो भी आप करना चाहते हैं वो आप कर लीजिए। मैंने आपने मनाजिर देखे भी अपनी स्क्रीन पे, तस्वीरें देखी जो मैंने आपसे कहा कि 1 लाख कार्टन एक दिन में, एक दिन में 1 लाख कार्टन पाकिस्तानियों ने, कराची वालों ने दिए। अगर आपकी स्क्रीन पे चल सके, मैं ये बात आपसे सिर्फ कर रहा हूँ हाउस ऑफ जेडीसी की, के बाहर के मनाजिर के किलोमीटर्स के हिसाब से एरिया भर चुका है। और मैं आपसे ये देखें, ये जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक ऐसे ही भरा हुआ है। और उसके बाद ये मजदूर बैठे हुए 24 घंटे, उसके बाद जो 2 तलवार पे सामान है वो भी हजारों कार्टन है। ये भी हम दिखा रहे हैं। ये मनाजिर आप देखें, ये कराची वालों का जज्बा है। कोई अपनी कार में लेकर आ रहा है, कोई मोटरसाइकिल में ला रहा है, कोई और ये वही लोग हैं जो हमारे अपने भाई हैं, जो कि जाहिर उनके अंदर ये है दर्द है, उनके एहसास। मैं तो कह रहा हूँ इस वक्त मैं अगर नाश्ते की टेबल पे मेरे सामने कोई 2 चीजें रख देगा ना, अंडा और मक्खन, तो यकीन करें मेरा दिल फट जाएगा इस वक्त। सही बात है, मुझसे नाश्ता नहीं किया जाएगा। मिसेस जकिया है हमारे साथ कराची से। अस्सलाम वालेकुम मिसेस जकिया। अस्सलाम वालेकुम। जी, मैं मिसेस जकरिया बात कर रही हूँ। जी कराची से। अच्छा, मुझे 50,000 डोनेट करना है। माशाल्लाह। और अपना दूसरा ये था कि मैं ये पैसे मैंने अपनी हमारी 50th एनिवर्सरी आ रही है उसके लिए मैंने ये जमा किए थे, लेकिन मैं वो नहीं, मेरा दिल मान रहा कि मैं ये कुछ करूं, और मैं ये पैसे अपने सैलाब के लोगों को डोनेट करना चाह रही हूँ। बहुत शुक्रिया मिसेस जकरिया साहिबा, बहुत शुक्रिया। बड़ी अच्छा जज्बा, एहसास ये होना चाहिए, एहसास नहीं मरना चाहिए कभी, एहसास जिंदा होगा। मुझे बस 10 मिनट में उठा दीजिए। हाँ जी जफर साहब, मैं बस ये बात बोलूंगा, देखें इन्होंने जो कोशिश की, हमारी बहन ने, इनकी 50 एनिवर्सरी थी, इससे अच्छा गिफ्ट नहीं हो सकता कि आपकी इस एनिवर्सरी पे वो आपके उस 50,000 से 500 लोगों के पेट में खाना चला जाए। वो रात को सही है सड़क पे सो रहे हैं, मुझे नहीं मालूम सड़क पे नींद कैसे आती होगी, बगैर तकिए के, बगैर चादर के। मुझे नहीं मालूम ईंटे पत्थर पे कैसे नींद आती होगी, मेरे साथ ये नहीं हुआ, लेकिन जिनके साथ ये हो रहा है, जो इस आलम में सो रहे होंगे, कम से कम उनके पेट में खाना आपकी वजह से एक वक्त का गया होगा। और मैं जानता हूँ परवरदिगार आलम हर एक तक खाना पहुंचाने के असबाब पैदा करेगा। परवरदिगार आलम को अपनी मखलूक से, हम माँ से ज्यादा मोहब्बत होती है किसी भी, तो ये एक इम्तिहान है। परवरदिगार आलम सबको देख रहा है, उसको भी देख रहा है जो भूखा है सड़कों के ऊपर, उसको भी देख रहा है जिसके पास पैसा तो जेब में है, वो वीडियोस तो देख रहा है, वो तस्वीरें तो देख रहा है, वो बातें तो कर रहा है। हम न्यू ईयर पार्टी अपने घर पे रखते हैं, करोड़ों रुपए का लोगों पे खर्चा कर देते हैं। हम अपनी किसी शादी की तकरीब पे करोड़ों रुपए की आतिशबाजी कर देते हैं। हम अपनी किसी छोटी सी तकरीब पे रंग बिरंगी गाड़ियों में जाते हैं, बताते हैं ये हमारी शान है, ये हमारे पैसे हैं। लेकिन आज जब मुसीबत ज़दा लोग, वो क्या करें, वो वहां से आपको अपने मरने के मनाजिर दिखाएं तो आपको रहम आएगा।
क्या चीज आपको देखनी है? सोशल मीडिया पे कुछ और नहीं है, कोई भी नहीं है, ना आपको कोई हंसा रहा है, ना आपको कोई जोक दिखा रहा है, ना आपको कोई प्रैंक दिखा रहा है। हर तरफ रोती भी बिलकती भी तस्वीरें कि मेरे बच्चे की लाश है, मेरी माँ भूखी है, हम रोड पे हैं, हमारा घर बह गया, हमारी छत छिन गई। तो मैं सिर्फ इतना सा बोलूंगा भाई, हमने इस मुल्क में ही देखा है 2005 में पूरे शहर पलट गए, क्या क्या आफतें नहीं आई, उन लोगों ने भी नहीं सोचा था, इन लोगों ने भी नहीं सोचा था, जिनके पूरे शहर सूबे बह गए। बलूचिस्तान की सूरत हाल किसके सामने नहीं है? पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ही हिल के रह गया है। जुनूबी पंजाब किसके सामने नहीं है? यही अदील मलिक साहब के दोस्त का होटल था सवात में, 55 करोड़ रुपए का बनाया था। किस किस से पैसे लिए होंगे? अपना पैसा लगाया होगा, प्रॉपर्टीज बेची होंगी, सोचा होगा जिंदगी भर इतना कमाऊंगा इस इन्वेस्टमेंट के बाद। सो के उठते हैं, पूरा होटल बहता हुआ जा रहा है, वीडियो चल रही है। तो बात यह कि भाई हमें अपना हिस्सा डालना है, शरई इखलाकी हर तरह की जिम्मेदारी है आपके ऊपर, और कोई आपसे नहीं कह रहा आप हमें दें, खुद जाना पड़ेगा। बार बार सबसे कह रहा हूं, खुद जाना पड़ेगा, निकलो, सवाल होगा। बड़े बड़े 30 मार खान मर गए, अभी मरे नहीं, बच्चों ने लड़ना शुरू कर दिया कि ये जमीन मेरी, वो जमीन मेरी। माँ बोल रही है घर की बड़ी मैं हूं, बच्चे बोल रहे हैं अम्मा हमें पता है तुम्हारा अपना हिस्सा कितना है, पहले असल हिस्सा हमारा है, बाप के नाम ये चीजें, चलो भाई डिवाइड करो। तो भाई आपके बाद यही होना है, कम से कम इतना कर जाएं जो आपके काम आ जाए बाद में। दुनिया का दस्तूर है, सबको मालूम है, एक आप पैदा होते हैं आज 60 65 साल 55 साल बाद आपने चला जाना है। मेरे घर में मेरे जगड़ दादा का तस्करा नहीं होता, दादा के अब्बा का, ठीक है ना। मेरे घर में शाम की चाय पे मेरे दादा का तस्करा होता है कि दादा कैसे चलते थे, कैसे फिरते थे, क्या नौकरी करते थे। इसी तरह आपका भी तस्करा आने वाले 30 साल बाद नहीं रहना, लेकिन कुछ ऐसा कर जाइए कि परवरदिगार आलम की तरफ से आपके लिए रहमतों का, बरकतों का सिलसिला जब तक आप खबर में रहें, बरज़ख में रहें, जहां भी रहें, आप तक पहुंचता रहे। मैं समझता हूं ये मुसीबत की घड़ी है जो आपको आवाज़ दे रही है, आओ अपनी आखिरत बना लो। मैं कोई मौलवी नहीं हूं, मैं कोई इस्लामिक वो नहीं हूं, मैं कोई मजहबी रहनुमा नहीं हूं, मैं तो भाई सबकी मदद करता हूं। बल्कि मैंने कल भी बोला कि अगर मेरे बच्चे पे मुसीबत आएगी ना और वो डूब रहा होगा किसी गड्ढे में, और आने वाला शख्स ये पूछेगा मुझसे जफर तुम्हारी क्या जबान है, तुम्हारा क्या मजहब है, क्या मसलक है, तो मैं उससे बोलूंगा चले जाओ, मेरे बच्चे को डूब के मर जाने दो। मुझे किसी ऐसे शख्स की मदद भी नहीं चाहिए कि जिसके दिमाग में इतनी इंतहा पसंदी हो, जो मजहब पूछे, जो मसलक पूछे, जो जबान पूछे, उसके बाद मदद करे। तो भाई इसी तरह मेरा भी ये नहीं होना चाहिए था। जफर साहब हमारे साथ हैं, लेकिन एक जफर लाइव कॉलर हैं जो हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। जी मैं जी जफर अब्बास बोल रहा हूँ लाहौर से जी। और माशाल्लाह ये जफर अब्बास साहब जेडीसी के बहुत ही बेहतरीन काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला इनको इसका अजर अजीम अता करे। और मैं अपनी फैमिली की तरफ से 50,000 रुपए। माशाल्लाह, थैंक यू जफर अब्बास साहब लाहौर से लाइव कॉलर। 50,000 रुपए उन्होंने हमें इस कार्य खैर में अपना हिस्सा डाला है। और जी आपने बात की है ना, ये वाकई जिसे कहते हैं ना, अगर किसी इस बात से भी अगर किसी के कहते हैं ना कि ना हो एहसास पैदा, दिल को छू गई ये बात कि भाई आप दुनिया में क्यों आए, चले ही जाना है ना, तो आप कम से कम कुछ करके ही जाएं। अच्छा, कौन नहीं गया? सुमैया साहिबा कौन नहीं गया? हम छोटे होते हैं तो हम देखते हैं जी दादा चले गए, नाना चले गए। हम 5 साल और आगे बढ़ते हैं, 10 साल और बड़े होते हैं, मालूम हुआ नानी चली गई, दादी चली गई। और आगे बढ़ते हैं, 15-18 साल के होते हैं, खालू मर गए, फुप्पा मर गए। और 25 साल के होते हैं, खालाएं मर गई, फुप्पियां मर गई। 30-35 साल 40 साल की एज गुजारते हैं तो जो करीब के सीनियर रिश्तेदार होते हैं मरना शुरू होते हैं। 50 साल के होते हैं, कोई बताता है तुम्हारी सगी बहन मर गई, हमें फिर भी यकीन नहीं आता। फिर भी हमारे एक वक्त ऐसा आता है कि जब हमें पता चलता है कि अरे मेरे तो सारे बहन भाई मर रहे हैं, तो इसका मतलब हमें उस वक्त पता चलता है। अब टाइम होश आए तो उससे बेहतर है कि पहले ही होश आ जाए। तबस्सुम चित्राल से हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। जी तबस्सुम साहब, मैं देख रहा हूँ आपकी ये कैंपेन जो आप चला रहे हो बोल चैनल से, पाकिस्तान की आवाज़ है, माशाल्लाह बहुत अच्छी कैंपेन चला रहे हैं। बहुत शुक्रिया। मैं खुद एक वर्कर हूँ, डेली वेजेस पे हम भी ऐसे मजदूरी करते हैं, लेकिन आपका ये प्रोग्राम देख के बहुत मुतासर हुए हम, बहुत ज्यादा माशाल्लाह आपकी एफर्ट है और बहुत ज्यादा जो है ना वो दिल कर रहा है कि माशाल्लाह जिस तरीके से आप लोग चला रहे हो ये कैंपेन। तबस्सुम साहब आप क्या इस कार्य खैर में कुछ हिस्सा लेना चाहेंगे? हाँ, मैं भी ऐड करूंगा जो भी मेरे पास हो सके करूंगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू तबस्सुम साहब चित्राल से। जी अदील मलिक साहब, बस अब लास्ट कंक्लूड करेंगे हम बात को। जी मेरे एक दोस्त हैं शाहिद कादरी साहब, उन्होंने भी अभी 1 मिलियन के लिए मुझे बोला है कि इस्लाह वालों के लिए जेडीसी आपके अकाउंट में आ जाएगा। और इंशाल्लाह ज़फ़र भाई आप जो काम कर रहे हैं ये अल्लाह ताला
आज नहीं, इसका आखिरत में आपको इसका सिला इंशाल्लाह। और हम भरपूर आपके साथ हैं, हर स्टेप में आपके साथ हैं। आप ये खैमा सीटियाँ लगाते जाएं इंशाल्लाह, देखें इसमें हर चीज़ हम प्रोवाइड करेंगे इंशाल्लाह, और हर जगह आपके साथ खड़े होंगे इंशाल्लाह। तो इनके लिए खड़ा होना चाहिए, हमारा फर्ज है। और 2 करोड़ 95 लाख अभी इस टाइम तक माशाल्लाह हो चुके हैं जफर भाई। लेकिन लोग कोशिश कर सकते हैं। इंग्लैंड से एक दोस्त हैं, उन्होंने भी 10 लाख रुपया दिया है माशाल्लाह, चौधरी अंसर साहब माशाल्लाह, 10 लाख रुपया मुझे बोला है माशाल्लाह। और एक है मुदस्सर जावेद साहब, यूके से हैं, लुटन से, उन्होंने भी 5 लाख रुपया माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ज़बरदस्त भाई, ये जो लोग अपना हिस्सा डाल भी रहे हैं मुसलसल, लाइव कॉलर्स हों या बिजनेसमैन कम्युनिटी हो, अदील मलिक साहब के तवज्जुह से, जफ़र भाई के उस पर हमारी ट्रांसमिशन देख के अगर आपके अंदर एहसास जाग रहा है, ये तस्वीर, ये वीडियोस दिल दहला देने वाली हैं। अच्छा, कुछ वीडियोस ऐसी हैं तकलीफ दे, अभी जैसे हम ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहे थे जफर साहब, बस आखिरी मिनट है, अभी हम देख रहे थे एक वीडियो, बच्चा घास खा रहा है। मैंने वो वीडियो कल शेयर की तो मुझे लोगों ने कहा झूठी वीडियो है, यहाँ की है ही नहीं। तो फिर बताएं ना, जो आदमी 5 दिन से पानी में डूबा है खाए क्या? खाली इतना बता दें क्या खाए। वो हमारा बच्चा थोड़ी है कि उसको हम हाइजेनिक दूध पिलाएंगे, उसको बर्तन, उसकी बोतल जो है वो 3 दफा धोएंगे, उसको पानी में बॉईल करेंगे। वो तो किसी और का बच्चा है, पानी में डूब गया, उसका क्यों सोचना है? वो घास क्यों खा रहा है, भूखा क्यों नहीं रह रहा? ये तो बड़ी अजीब सी बात है। मैं एक और देखें, आपकी ट्रांसमिशन में बैठा था, एक और अच्छी बात आई है डीसी ईस्ट से। अभी मैंने सुबह 9 बजे रिक्वेस्ट की थी कि हमें आज 400-500 ट्रक निकाल लें, उसके लिए नश्तर पार्क में जगह चाहिए ताकि ट्रक एक जगह लोड हो और पूरी लिस्टिंग हो। तो अभी अभी मुझे फोन आया है कि जो डीसी ईस्ट है राजा तारिक साहब, उन्होंने इजाजत दे दी और बोला जितने दिन के लिए चाहिए नश्तर पार्क आप ले, यूज करें। अब देखें हमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, इधर से ट्रक लोड होकर आएंगे 5 स्टार चौरंगी से। जफर भाई, ये बड़ा अच्छा काम है जो आप कर रहे हैं और आप इसी तरह काम करते रहें। हम फिर आपको दावत देंगे। हम ये टेलीथॉन का एक सिलसिला है। आज हमारे पास माशाल्लाह 3 करोड़ 10 लाख रुपए इस 2 घंटे में आप लोगों के साथ मिलकर हमने जमा किए हैं। इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि अदील मलिक साहब, जफर अब्बास साहब, जो आप काम कर रहे हैं, आप लोग इसी तरह से काम करते रहें। हम आपको फिर ज़हमत देंगे। अब मुझे पता है आप लोग बहुत मसरूफ़ हैं, आप लोग वहाँ खुद मौजूद हैं जहाँ पर हमारे भाई बहन सैलाब के पानी में डूबे हुए हैं। आप इस तरह काम करते रहें, हमारी सबकी दुआएं आपके साथ हैं। थैंक यू सो मच। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आज मिशन का हिस्सा बने, और आपका बहुत शुक्रिया। अगर आपने सिर्फ देखा भी है ना हमें, तब भी आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह दोबारा कोशिश होगी। आज अगर इतनी रकम जमा की है आप लोगों के तवज्जुह से, आप लोगों के साथ इंशाल्लाह से ज़्यादा रकम जमा करेंगे और अपने भाइयों तक पहुंचाएंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। एक बार फिर नंबर 1 सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।